हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम शुरू करने वाले अभी आज न्यू चैप्टर पैरामीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। ठीक है भाई, 23 चैप्टर है ये। इसकी आज फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हो भाई। यहाँ पर पैरामीटर निकालना है, एरिया निकालना है और लेंथ निकालनी है डायगोनल की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर जब कभी भी आपको पैरामीटर, डायगोनल की लेंथ या फिर एरिया बोला जाए तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर नहीं आएंगे तो आप वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। जैसे आपको लेंथ ब्रेथ दी है तो एरिया का फॉर्मूला और पैरामीटर तो हम मोस्टली याद रख सकते हैं। एरिया का होता है टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पैरामीटर का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। डायगोनल का न्यू है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखना आपने। रूट के अंदर हमारे पास लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है। चलो इसको सोल्व करते हैं भी, देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास दिया यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं यहाँ पर। ये पैरामीटर निकालो, पैरामीटर बोला तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है भाई 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ। ठीक है भाई, 2 इंटू में लेंथ कितनी अपने पास भाई 15 है, ब्रेथ कितनी है अभी अपने पास 8 है। ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना होता है भाई अपने पास यहाँ पर 23 होता है। 23 2 जा कितना होता है भाई 46, कितना 23 ऐड करके आ जाएगा, इंटू में 2 है तो इतना हो गया भाई 46 हो गया। कितना हो गया ये 46। तो ये हमारे यहाँ पे पैरामीटर आ गया। अब निकालते हैं भाई इसका एरिया। क्या निकालते हैं, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, फॉर्मूला देख लो। लेंथ और ब्रेथ कितना रखा है, 15 तो लेंथ है और ब्रेथ है 8। 15 8 कितना होता है यहाँ पे 120 होता है। कितना होता है 120। ये पैरामीटर था तो मीटर लग जाएगा, एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर लगाते हैं हम, पता ही आपको। ठीक है, उसके बाद डायगोनल निकालना है इसका। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। रूट एज इट इज, लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई 15 और 8, तो 15 डाल देंगे यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब रूट एज इट इज 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 15 से 225 और बीच में सॉरी प्लस है, ये प्लस आएगा यहाँ पे, और 8 को होता है भाई 64। कितना होता है 64, ये प्लस है यहाँ पे भाई। ठीक है, 225 प्लस 64 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये मैं साइड लिख रहा हूँ, ऐड करोगे तो 289 हो गया भाई। कितना हो गया 289, देख लो ऐड कर लो इनको, 289 होता है। अब 289 का रूट होता है भाई 17। कितना होता है 17 होता है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन निकालना कैसे मैंने ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे तो याद अभी ये 289 17 को होता है, लेकिन अगर आपको निकालना तो कैसे निकाल लोगे आप, ये मेथड यूज कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन। 289 को यहाँ पे रखना भैया आपने, पीछे से पेयर बनाना है। 2 पेयर हो गए, एक सिंगल है तो सिंगल आएगा। 2 का किस स्क्वायर पे आता है, 2 1 के पे आ सकता है भाई, उससे छोटा लेना हमने यहाँ। ठीक है, तो 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 1 1 आएगा, तो कितने बच गए 1 बच गए भाई। ऊपर से 8 9 उतार लो। अब इनको जोड़ना होता है, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक नंबर लेना है, सेम नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ भाई। क्या ले लेता हूँ 7 7 7 जो 49 का 9, 4 कैरी गया, 7 2 जो 14 और 4 16, 7 2 जो 14 और 4 18। ठीक है, तो कट जाएगा सेम टू सेम, ये 7 लिया था हमने यहाँ पे, देखा तो ये आ गया। 17 के बाद सेंटीमीटर लगा देंगे भाई यहाँ पर हम। ठीक है, और हमारे यहाँ पे तीनों चीजें निकल चुकी हैं। पैरामीटर निकाल लिया हमने, एरिया निकाल लिया है, और ये डायगोनल निकाल रखा है अपना 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम टू नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना। देखो लेंथ ब्रेथ दिया आपको, पहले पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हर एक क्वेश्चन करने से पहले आपको भी फॉर्मूला जरूर लिखना होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो 2 एज इट इज। लेंथ कितनी आपकी 20 है, ब्रेथ कितनी आपकी 15 है। ठीक है, 15 मीटर, मैं मीटर लिख रहा हूँ बट लिखने की जरूरत नहीं अंदर मीटर। ठीक है, रहने देना आप। तो 2 इंटू में 20 और 15 35 हो गए, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आ जाएगा, 70 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना आपने, एरिया लगा दो फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी 20 है, इंटू में 15 कर दो यहाँ पे, 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा भाई, 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर, ये करने के बाद एरिया निकल चुका अपना। अब उसके बाद निकालते हैं डायगोनल। क्या निकालते हैं भाई, डायगोनल का फॉर्मूला भी याद ही होगा आपको, क्या है हमने अभी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही, सेम टू सेम है, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है भाई, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 20 और 15 है। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 20 का स्क्वायर और फिर इसमें प्लस करता हूँ भाई कितने का 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 को होता है 225। आपने लिख लेने अभी। ठीक है, ये स्क्वायर याद ही कर लो, चाहे या फिर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, 15 को 15 से करोगे तो 225 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 625 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा ऐड करोगे 625। 625 किसका रूट होता है भाई, ये होता है 25 का। किसको होता है ये 25 का। ठीक है, अगर 625 25 होता है, कैसे निकालना है, सेम टू सेम वही मेथड करेंगे यूज जो हमने यहाँ पर किया था। ठीक है,
चलो एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कैसे निकला है भी। 625 आप यहाँ पे लिखना है एज इट इज, ठीक है। पीछे से पेयर बनाने हैं, सिंगल 6 आ गया आगे। 6 का स्क्वायर सोचना है किस स्क्वायर पे 6 आता है, उससे छोटा आता है। 2 का स्क्वायर लेते हैं 4 होता है, 3 का तो 9, 9 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 6 से, तो 2 ले लो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, ऊपर एक 2 लिख लो। 4 होता है, करेंगे माइनस तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे पेयर ही उतरते हैं भाई, ठीक है। 25, 2 और 2 को ऐड करना होता है 4। यहाँ पर एक नंबर सोचना होता है जो, अब देखो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ 5। 5 क्यों लिया मैंने, ऐसे आपने तो मल्टीप्लाई कर करके देखने होंगे भी, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन फिर भी आइडिया लगा लेना। पीछे 5 है तो 5 को 5 से करते तभी आता 5, तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 225 ही आएगा और पूरा कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 25 मीटर। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, कंप्लीट कर सकते हो इसे, ठीक है। और यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाएगा भाई। उसके बाद और यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे भी हमारा क्या था, सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे मैंने मीटर लिख दिया था, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लिमिट सेंटीमीटर में थी ना, ये यूनिट, ठीक है। हो गया भी अपना, यहाँ पे ये मीटर में है, मीटर में है, ये मीटर हो गया, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे पैरामीटर निकाल लिया, एरिया निकाल लिया और डायगोनल निकाल लिया, ठीक है। अब सेम टू सेम अगले में करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे पहले। पैरामीटर का फॉर्मूला वही 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लगाना आपने। 2 एज इट इज, लेंथ कितनी भी आपकी 3.2 है यहाँ पर, ब्रेथ कितनी आपके यहाँ पे 2.4 दी हुई है अभी, ठीक है, ये लगा लेनी है। 2 इंटू में जोड़ लो इनको, 4 और 2 6 हो गए, और 3 और 2 6 हो गए, 6.6 हो गया। कितना हो गया ये, 6.6। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 और 2 6, 3 और 2 5, यहाँ पे 5 आएगा भाई, कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे ऐड कर लेना आपने अच्छे से। 2 को मल्टीप्लाई करना 5.6 से, 6 2 12 का 2, 1 कैरी गया, 5 2 10 और 11, तो आ गया भाई 11.2 मीटर। कितना आ जाएगा, 11.2 मीटर आ जाएगा भाई अपने पास, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर पैरामीटर तो निकल चुका, अब एरिया निकालना आपने। क्या निकालना है, एरिया। एरिया के लिए आपने वही फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ लगाना है। लेंथ क्या आपकी यहाँ पर 3.2 है भाई, ठीक है, और ब्रेथ कितनी आपकी 2.4 है। अब इनके पॉइंट हटा लो, या तो पॉइंट हटा सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 32 को 24 से मल्टीप्लाई करना भी आपने, ठीक है। 4 2 8, 4 3 12, 2 2 4, 2 3 6, 8 आ गया, 6 आ गया, 6 और 1 7, 7 6 8 आ गया भाई। कितना आ गया, 7 6 8। और डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि यहाँ लग जाएगा 7.68 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब लास्ट बचा इसका डायगोनल निकालना। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, मैं डी लिख रहा हूँ बस भाई, ठीक है, डायगोनल ही है ये, डी मीन्स डायगोनल। यहाँ पे रूट और उसके अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे। लेंथ कितनी है भाई 3.2, यहाँ करूँ 3.2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3.2 का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ कितनी है भी अपने पास 2.4 है, यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसको वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे 32 का स्क्वायर होता है भाई 1024, कितना होता है 1024, 10 पॉइंट लग जाएगा 24, 2 डेसिमल प्लेसेस पे। 24 का स्क्वायर होता है आपका, होता है यहाँ पर 576, ठीक है, तो 576 यानी कि 2 पॉइंट डेसिमल प्लेसेस पे यहाँ पे लगेंगे 576, 5.76। ये मैं 2 प्लेसेस पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ ना, एक डेसिमल प्लेसेस है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, ठीक है, तो मैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे लगा रहा हूँ इनको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको प्लस कर देंगे भाई। 10.24 को मैं यहाँ कर रहा हूँ साइड में, 10.24 को प्लस करना आपने किससे, 5.76 से। किससे भाई, 5.76 से। 6 4 10, 1 कैरी गया, 7 2 9 1 10, 1 कैरी गया, 5 और 1 6 और 1, तो कितना बचा भाई 16 बचा, और पीछे 2 डेसिमल प्लेसेस लगाएंगे, तो टोटल कितना आएगा ये अंदर, ये आएगा रूट के अंदर, यही कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, शायद नीचे दिखे ना आपको, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ भाई 16.100, ठीक है। ये 16.00 लगी, 00 कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती अभी पॉइंट के बाद, तो आपको सिंपली से क्या रखना है 16 ही मान लेना है रूट में। और 16 किसका स्क्वायर होता है वो देख लो, 4 का होता है ना, 4 4 जा 16, तो यहाँ बाहर 4 ही आएगा इसका, ठीक है, 4 मीटर आ जाएगा यहाँ पर आंसर अपना फाइनल। तो हमारे यहाँ पे भी लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी लेंथ ब्रेथ बोल रहा हूँ, पैरामीटर, एरिया और डायगोनल इसका भी निकल चुका भाई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भी हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 51.8 मीटर है एंड इट्स लेंथ इज 16.5 मीटर है, फाइंड ब्रेथ और एरिया। सेम टू सेम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही वहां पर 3 में भी बोल रहा है, पैरामीटर दिया है रेक्टेंगल का, साथ ही साथ बोला ब्रेथ आप कितनी है और लेंथ और एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है और एक ही चीज लगेगी दोनों में। तो सबसे पहले पैरामीटर दिया उसको फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
आपको कितना दिया भाई 51.8 दिया है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई आपका यहाँ पर फॉर्मूला 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इज इक्वल टू 51.8 होता है, ठीक है। 51.8 हो गया, 2 इंटू में लेंथ कितनी भी आपकी यहाँ पर 16.5 लिख लो यहाँ पे 16.5 प्लस में ब्रेथ आपने निकालनी है एज इट इज 51.8, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भी 16.5 प्लस में b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड गया उस साइड 51.8 बाई 2 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई डिवाइड होके, काट लो इसको, आ जाएगा 2 2 4 बच गया भाई कितना 1 11 हो गया, 2 5 10 और 2 9 18 तो 25.9 आ गया। तो 16.5 प्लस में b इज इक्वल टू 25.9 आ गया, ठीक है। अब यहां से प्लस में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई 25.9 माइनस में 16.5 कर दो भाई यहाँ पर, तो आपका जो ब्रेथ है वो आ जाएगा, कर दो यहाँ पर 9 से 5 गया तो कितना बच गया भाई 4 बच गया पॉइंट, 25 में से 16 माइनस कर दो डायरेक्ट तो आपका बच जाएगा 9, कितना बच जाएगा भाई 9, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ गया यहाँ पे ब्रेथ का 9.4 पीछे लग जाएगा मीटर, कितना लग जाएगा भाई मीटर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ आ गई आपकी, पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। दूसरे में बोला एरिया भी निकाल लो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई रेक्टेंगल के, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लगा दो। लेंथ आपकी कितनी दी है भाई यहाँ पर स्टार्टिंग में 16.5 दी है तो 16.5 मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी आई आपकी 9.4, मल्टीप्लाई कर लो भाई 16.5 और 9.4 को, यहाँ कर देता हूँ मैं 9 4 को, 4 5 20, 2 कैरी गया, 4 6 24 और 2 26, 2 कैरी गया, 4 1 4 और 1, 4 1 4 और 2 कितना हो गया भाई 6 हो गया। उसके बाद 9 5 45, 4 कैरी गया, 9 6 50 और 4 4 8 हो जाएगा, 4 कैरी गया यहाँ पे, 5 कैरी गया यहाँ पे, ठीक है भाई 9 1 9 और 5 14 हो गया, कितना हो गया भाई 14, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना भाई 6 और 5 11, 1 कैरी गया, 6 और 8 14 और 1 15, 1 कैरी गया, 4 और 1 5, 1 कैरी गया, तो कितना आ गया भाई ये 15510, कितना आ गया भाई ये आ गया यहाँ पे 15510। डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे लगेगा 1 और 2, 2 प्लेसेस पे यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा पीछे मीटर का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 155.1। 0 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, पीछे इंपॉर्टेंस नहीं होती इतनी, तो 155.1 लगा के चलो मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका ब्रेथ भी निकल चुकी है और इसका एरिया भी हमने यहाँ पर निकाल दिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए भाई हमें क्या दिया हुआ यहाँ पर, सेम टू सेम चीज है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया, यहाँ पे लिख लो पहले आप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया भाई 42 मीटर दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 42, 2 एज इट इज, लेंथ आपको कितनी दी है यहाँ पे निकालनी है, ब्रेथ आपको दी है यहाँ पर कितनी 7.4 लिख लो यहाँ पे, एज इट इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 42 हो जाएगा भाई, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लेंथ प्लस में 7.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 42 बाई में 2, ठीक है। तो लेंथ प्लस में 7.4 कितना आ जाएगा आपके डिवाइड कर दो 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 7.4 प्लस में जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 21 माइनस में 7.4, माइनस कर लो इससे, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 21.0 लगा लो और यहाँ पे है 7.4, 1 कैरी गया भाई 10 में से 4 गया 6, 20 रह गए थे 20 में से 7 गए तो 13, 13.6 कितना भाई 13.6 आपका कितना आ गया ये मीटर। इसकी आ गई लेंथ, लेंथ आ गई है, ब्रेथ आ चुकी है आपके पास, पहले ही थी ब्रेथ तो गिवन, चलो हमें अब इसका एरिया निकालना है, पहला पार्ट हो चुका है लेंथ का, अब एरिया निकालते हैं इसका। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, रेक्टेंगल के लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, 13.6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ब्रेथ कितनी थी आपकी गिवन 7.4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बस इसको, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 136 मल्टीप्लाई में 74, ठीक है, यही करना है ना मल्टीप्लाई, 136 को 74 से, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 4 6 24 2 कैरी गया भाई, 4 3 12 14, 1 कैरी गया, 4 1 4 1 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 6 42 का 2, 4 कैरी गया भाई, 7 3 21 और 4 25 और 2 कैरी गया, 7 1 7 और 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 2 6 यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, 0 1 कैरी गया भाई 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा अपने पास भैया 164, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 164। अब पॉइंट डेसिमल्स लगाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट, 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो आ जाएगा यहाँ पे 100.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये था हमारा इसका फाइनल आंसर, जो हमने लेंथ भी निकाल ली और एरिया भी निकाला, लेंथ और एरिया दोनों निकल चुके हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के भी और इस क्वेश्चन के भी, दोनों सेम टू सेम ही क्वेश्चन थे भाई, ठीक है, और दोनों में एक ही चीज लगी है यहाँ पे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 68 मीटर
उसकी लेंथ आपको 24 मीटर दी है, तो आपने यहाँ पर उसकी ब्रेथ और उसका एरिया डायगोनल निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर भाई, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर आपको गिवन है यहाँ पे, पेरीमीटर है जो आपको ऑफ रेक्टेंगल, कितना गिवन है भाई, 68 मीटर गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ इज इक्वल टू 68, 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ आपकी कितनी है भाई, यहाँ पर 24 दी है, प्लस में ब्रेथ एज इट इज इक्वल टू 68, 2 मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24 प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 68 बाय में 2 कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे, 2 3 6 2 4 8, 34 बच गया। 24 प्लस में अभी यहाँ पर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी उस साइड जाके, 34 माइनस में 24 इज इक्वल टू कितना बचा भाई, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 34 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 बचा, कितना बचा भाई, यहाँ पर 10 बच गया, ठीक है। अगर माइनस करेंगे इन दोनों को तो ब्रेथ आपकी आ गई 10 मीटर, कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 10 मीटर आ गई है। अब आपने निकालना है यहाँ पर एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको कितनी दी है भाई, वैल्यू पुट कर दो, 24 दी है। ब्रेथ आपको कितनी आई है भाई, 10 आई है। 24 को 10 से करेंगे तो सिंपली ये 240 हो जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब इन्होंने बोला डायगोनल भी निकालना है, तो डायगोनल भी निकाल देते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। अब एज इट इज रूट डाल दो यहाँ पे, लेंथ कितनी है भी आपकी 24 दी है, तो 24 का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ कितनी है भाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है भाई, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, बाकी बचा हुआ 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में 10 का स्क्वायर होता है 100, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 676 हो जाएगा। अब 676 का कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो पहले भी हमने किया, निकालने वाले के लिए किस तरह यूज करते हैं, तो पीछे से पेयर और आगे सिंगल बच जाएगा। 6 का स्क्वायर, 6 किसका स्क्वायर है उससे छोटा देखना हमने, तो 2 के स्क्वायर पे आता भाई, 2 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 2 बचा, ऊपर से उतार लेंगे भाई कितना 76, 2 और 2 को ऐड कर दो 4 हो गया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सेम नंबर लेना आपने, क्या लोगे यहाँ पे आप ले लेना आपने यहाँ पे 6 लेना भाई, ले लेना 6 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 4 जा 24 और 3 27, देखा पूरा कट गया, 6 आ गया, तो क्या आंसर आया 26 आया भाई, किसको होगा ये 26 होगा, तो 26 मीटर। और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो जाता है। हमने इसका ब्रेथ भी निकाल लिया, एरिया भी और डायगोनल भी। ब्रेथ ये रही, एरिया हमने ये निकाला और डायगोनल आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पे द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दिया भाई यहाँ पर, और वन ऑफ द डायगोनल इज मेजर 34 उसका डायगोनल दिया है। तो यहाँ पे पहले डायगोनल निकाल लेते हैं भाई, डायगोनल होता है जो ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या दिया आपको 34 दिया भाई, कितना दिया 34 दिया। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पर हमारे पास रूट है, यहाँ पे नहीं है, तो उसका रूट हटाने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। लेंथ की वैल्यू कितनी भी आपको दी हुई यहाँ पर 30 दी है, कितनी दी है 30, तो लेंथ की जगह पे 30 का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ एज इट इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आपको रखना है यहाँ पे 1156 होता है, कितना होता है 34 का स्क्वायर 1156, मल्टीप्लाई करके देख लेना आपको, 30 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 900 प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1156, प्लस में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई ये, तो उस साइड क्या बच जाएगा अपने पास 1156 माइनस में 900 कर दो यहाँ पे, तो आपका बचे कितना भाई 6 बच गया, पीछे 5 बच जाएगा, और 11 में से 9 गए 2, इस साइड है ब्रेथ का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा, या फिर आप कर दो b का स्क्वायर बोथ साइड रूट कर दो, 256 का भी रूट कर दिया मैंने, यहाँ तो स्क्वायर से रूट कट गया, ब्रेथ आ गया इज इक्वल टू 256 किसका रूट होता है भाई 16 होता है, किसका होता है 16 का होता है। आपने करके देख लेना भाई वाला फॉर्मूला लगा के, 256 ऐसे करके, पीछे पेयर होते हैं दो, एक आगे रख लो, एक पे जाएगा पहले, तो ये तो एक ही आएगा, माइनस करोगे एक बचा 56 ऊपर से उतार लिया, ठीक है, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और पीछे क्या रखें हम कि हमारे आए 4 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 6 रखेंगे, 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 3 15, देखा पूरा कट गया, तो लास्ट में 6 आया यहाँ पे, तो 16 का बनेगा भाई, किसका बचेगा 16, पीछे क्या लगेगा भाई सेंटीमीटर लग जाएगा, क्या लग जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे ब्रेथ निकल चुकी है हमने, देखो फाइंड द ब्रेथ। पैरामीटर और एरिया भी निकालना है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है भी आपको पता ही है, पैरामीटर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 एज इट इज, लेंथ आपकी कितनी आई है भाई यहाँ पर, लेंथ तो आपको दी हुई थी कितनी थी 30 थी, प्लस में ब्रेथ आपकी कितनी है भाई 16 आई है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 46 को 2 से, 2 6 12, 2 1 कैरी गया, और 2 4 8 और 1
9, तो 92 आपका सेंटीमीटर क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। अब बचा एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भी अपने पास, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला लगा दो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 30 है, और ब्रेथ की वैल्यू आपके यहाँ पे अभी आई है 16, ठीक है। 16 3 48 होता है, 48 और पीछे एक जीरो लगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 19.6 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 5.6 मीटर, फाइंड ब्रेथ एंड पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर और हमने ब्रेथ निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे लिखेंगे जो गिवन हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया अभी यहाँ पर 19.6 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास यहाँ पर, लेंथ इनटू में ब्रेथ इज इक्वल टू 19.6 मीटर स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ में से हमें क्या दी भाई, लेंथ दी यहाँ पे 5.6, तो लेंथ की वैल्यू जो 5.6 यहाँ पे पुट कर लेंगे भाई हम 19.6 साइड, 5.6 मल्टीप्लाई में साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा भाई। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 डिवाइड में 5.6, ठीक है भाई। तब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 19.6 यहाँ पे दिया, इसका पॉइंट हटा लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, डिवाइड में इसका भी पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ पे इसके नीचे भी क्या लग गया 10 लग गया। उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, ऊपर घूम के जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 196 बाय में 10। तो यहाँ से ये अपोजिट हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा अपने पास 10 बाय में 56, ठीक है भाई। काट लेते हैं 10 से, 10 कट गया। अब 56 है और ऊपर 96 है, तो क्या कर लेते हैं भाई, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। 2 से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 28 भाई। इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, बच गया 1, 2 8 16, 98 आ गया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं यहाँ पे, फिर 2 से काट लेते हैं, 14 आ गया। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर अपना 2 4 8, बच गया 1, 2 9 18, ऊपर हो गया। 7 से काट लेते हैं भाई, 7 2 14, 7 7 19, 7 7 49, 2 से 7 बाई 2 कितना बचा भाई अपने पास, 7 बाई 2 बचा है। काटेंगे तो अपने पास 3.5 सेंटीमीटर आ, कितना आ गया 3.5 मीटर आ जाएगा भाई, ठीक है। मीटर में थी ना अपने पास यूनिट, तो 3.5 मीटर अपना आ गई इसकी ब्रेथ। क्या आ गई भाई ब्रेथ, यहाँ पे लिख देंगे हम जो अपने पास आया, ब्रेथ आई अपने पास 3.5 मीटर। अब निकाल लेंगे भाई इसका ब्रेथ के बाद पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अपने पास, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है भाई अपने पास, इसकी थी लेंथ 5.6, लेंथ थी 5.6, प्लस में ब्रेथ कितनी है भाई अपने पास यहाँ पर 3.5, कितनी है 3.5, तो 2 इंटू में नेक्स्ट क्या करेंगे भाई यहाँ पर 6 और 5 11 का 1 कैरी चला गया भाई, 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई यहाँ पर। इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो अपने पास हो जाएगा 2 को 1 से करते हैं 2, 2 को 19 से करेंगे 2 9 18, तो 180 यहाँ आ जाएगा अपने पास 18.2, यानी कि 18.2 मीटर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा अपने पास 18.2 मीटर, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमें क्या दिया भाई यहाँ पर, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज, हमें यहाँ दिया 52 दिया भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना दिया हमें यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पर दिया 52, ठीक है 52 दिया हुआ है, एंड इट्स ब्रेथ इज 6.5, और हमें ब्रेथ कितनी दी हुई यहाँ पर इसकी 6.5 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट करना हमने यहाँ पे लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। जैसा क्वेश्चन 7 है वैसा ही हमारे पास 6 था, 6 में भी यही दिया था, एरिया दिया था हमें यहाँ पर, ठीक है भाई। और हमने क्या करना था, लेंथ ब्रेथ में से हमें लेंथ दी थी और ब्रेथ निकालनी थी, इसमें उल्टा किया भाई, ब्रेथ दी है लेंथ निकालना है, ठीक है। बाकी सारे का सारा सेम ही है, तो यूज करते हैं भाई वाला भी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। क्या दिया हमें यहाँ पर, यहाँ पे दिया हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया में कितना दिया भाई यहाँ पर, रेक्टेंगल के एरिया दिया हमें यहाँ पे 52, कितना दिया भाई 52 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अपने पास भी यहाँ पे होता है अपने पास, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना भाई 52। अब लेंथ ब्रेथ में से हमें ब्रेथ गिवन है कितनी 6.5, तो ब्रेथ को लिख देंगे यहाँ पे 6.5 इज इक्वल टू 52। अब 6.5 मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भाई, 52 बाय में 6.5 करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा भाई, पॉइंट हट के कितना बचा यहाँ पे 10 बच गया, कितना बच गया भाई यहाँ पर ये 10 बच जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको 10 को घुमा के ऊपर भेज देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई 52, ये हो जाएगा अपने पास 52 इंटू में 10 बाय में 65, ठीक है भाई। अब 5 के टेबल पे इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, 5 2 10, नीचे बजाएगा 13, कितना बजेगा भाई 13, 13 को कर देते हैं 52 से, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 13 4 जा 52, 4 2 8, तो लेंथ कितनी आएगी अपने पास यहाँ पे 8 मीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी
8 मीटर आ गई भाई लेंथ। कितनी आ गई अपने पास लेंथ? 8 मीटर आ गई। लेंथ हमारी निकल चुकी है भाई। अब हमने निकालना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 एज इट इज आ जाएगा अपने पास भाई। लेंथ कितनी दी है अपने पास यहाँ पे 6.5, कितनी दी है भाई 6.5, प्लस में ब्रेथ कितनी दी हुई अपने पास यहाँ पर? ब्रेथ दी हमारी अभी लेंथ, ब्रेथ तो में 6.5 दी थी और ब्रेथ लेंथ आई अपने यहाँ पर 8, कितनी आई भाई 8 आई है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे 8 और 6 14, 14.5 हो गया। कितना हो गया भाई ये 14.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29 मीटर। तो आपने यहाँ पर लेंथ निकाल ली है 29 मीटर, सॉरी लेंथ निकाल लिया आपने 8 मीटर और आपका पैरामीटर निकला यहाँ पे 29 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी था। हमने दो ही फॉर्मूले लगाए यहाँ पे, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा, दूसरा हमारा लगा यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशो। रेशो दिया भाई साइड की रेशो दी है, तो इसमें से लेंथ हम ब्रेथ निकाल लेते हैं। लेंथ निकाल लेंगे भाई, लेंथ कितनी हो जाएगी 3x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे अपने पास 2x हो जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस। क्या दिया हमें यहाँ पर, एरिया दिया हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हमें 1536। ठीक है, अब एरिया दिया तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ रख दो आप, कितना हो जाएगा 1536। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई आपके यहाँ पे 3x दी हुई है, 3x इंटू में ब्रेथ कितना दिया अब आपको यहाँ पे 2x दिया भाई, इज इक्वल टू 1536। मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2 से करते हो तो 6 आ जाएगा, x को x से करेगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1536। 6 मल्टीप्लाई में सेट जाएगा तो भाई डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1536 बाय में 6 के टेबल पे काट लो इसे भाई, 6 2 12 हो गया, बच गया कितना 3, 6 5 30 बच गया 3, 6 6 36। तो x स्क्वायर कितना हो गया भाई आपका 256 हो गया। अब 256 है हमारे पास यहाँ पर, इसका रूट कर दो भाई, तो x स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा भाई, 256 का रूट कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 256 का रूट कितना होता है भाई 16 होता है। कितना होता है 16 होता है 256 का। कैसे निकालेंगे, रूट निकालना सिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, पहले भी किया हमने रूट निकालना। 256 को करते हैं ऐसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ये, पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं। 56 पेयर बन गया, यहाँ पे सिंगल 2 बचा है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर लेते हैं भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, इससे वो नहीं लेना आपने, तो 2 में से बन गया 1, 56 ऊपर से उतार लो भाई, 1 और 1 को ऐड कर लो 2, यहाँ पर किसका स्क्वायर रखे कि हमारा आज, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 6 का, किसका भाई 6 6 36 का 6, 3 कैरी गया, 6 2 12 और 3 15, तो 156 आया ना यहाँ पे 16, तो 16 का स्क्वायर होगा भाई, किसको होगा ये, तो 16 को होगा। ऐसे हमने निकाला है इसको। ठीक है, x की वैल्यू 16 आ गई भाई, अब 16 को रख देते हैं यहाँ पर, लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 इंटू में x की वैल्यू 16 आई है ना, तो 16 3 48, लेंथ होगी 48। ब्रेथ भी ऐसे निकाल लो, 2 इंटू में x की वैल्यू 16 आई है भाई, 16 2 32, तो लेंथ और ब्रेथ आपकी निकल चुकी है। यहाँ पे लेंथ आई है 48, ब्रेथ आई है आपकी 32। अब बोला है कि कोस्ट निकालनी है फेंसिंग की। फेंसिंग की कोस्ट कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल है, हमारे पास ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर लेंथ ब्रेथ आपको दी है, लेंथ कितनी है अभी आपकी यहाँ पे दिया 48, ब्रेथ आपकी 32 है। तो फेंसिंग लगाने का मतलब इसके चारों तरफ जाना, आपने एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब भी फेंसिंग के क्वेश्चन आते हैं फेंसिंग टाइप वाले, तो आपने यूज करना है पैरामीटर। क्या यूज करना भाई, पैरामीटर निकालोगे आप यहाँ पे। पैरामीटर का फॉर्मूला आपको आता है भाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है, 2 एज इट इज, लेंथ की वैल्यू आपको पता है कितनी है भाई 48 दी हुई है, ब्रेथ की आपको कितनी दी है भाई यहाँ पे 32 दी है। सोल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे इसको तो ऐड कर लो यहाँ पर भाई, 2 इंटू में 8 और 10 0 1 कैरी गया, 4 3 17 8 80 हो गया भाई, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा। कितना आ गया 160 मीटर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 160 मीटर। अब 1 मीटर पर लगाने की फेंसिंग का खर्चा कितना भाई 23.50, आपने कितने पे लगानी है 160 पे, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, सिंपली आपने क्या कर लेना भाई, टोटल कॉस्ट लिखकर मल्टीप्लाई कर देना किसको 23.50 को, 23.50 को मल्टीप्लाई कर देना 160 से। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट है, ये पॉइंट हटा दो भाई, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई और इससे ये कट जाएगा भाई। आपने किसको मल्टीप्लाई करना भाई, आपको यहाँ पे 235 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 16 से, किससे 16 से मल्टीप्लाई कर लो भी यहाँ पे, 16 5 80 होता है, 8 कैरी चला गया, 16 3 48, 48 और 8 56, 5 कैरी चला गया भाई यहाँ पे, 16 2 32 और 5 37, तो कितना आ जाएगा भाई 3 है भाई, क्या है 3 लिखा है मैंने, कभी कंफ्यूज हो जाओ, 3 है, 3760। कितना आ गया भाई ये 3760 आ जाएगा। हमारी इतनी कॉस्ट, इतने पैसे लगेंगे किस चीज़ को
उस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने में, उसके चारों तरफ अगर हमें फेंसिंग करनी है तो आपको 3760 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग आ रूम 12 मीटर लॉन्ग। आपके पास कितना भाई, यहाँ पर आपको एक रूम है यहाँ पर दिया हुआ जिसको क्या करना है, कारपेट करना है, 12 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर ब्रॉड है, यानी कि ब्रेथ उसकी 8 मीटर दी हुई है और लेंथ आपको यहाँ पर कितनी दी है, 12 मीटर दी है। विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड, कारपेट का जो ब्रेथ है वो कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर, एट द रेट ऑफ 116.50 पर मीटर। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है भी, जब भी आप एरिया या पैरामीटर वाले क्वेश्चन करते हो तो आपने यूनिट्स का ध्यान रखना है। कई बार यूनिट्स आपको डिफरेंट दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दी हुई है भाई 8 मीटर दी है, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा आपको यहाँ पे, और उससे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं भाई कारपेटिंग रूम का। ठीक है, एरिया ऑफ रूम कैसे निकलेगा भाई, लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ कितनी दी है भाई, 12 मीटर दी है, कितनी दी है, 12 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी है आपको भाई, यहीं पे लिख लेते हैं, ब्रेथ भी 8 मीटर, कितनी दी है, ब्रेथ 8 है, लेंथ 12 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप भाई, एरिया ऑफ रूम है तो रेक्टेंगुलर ही वो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 12 इंटू में 8, 12 8 से कितना होता है भाई, 96 मीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका एरिया ऑफ रूम। अब बात करते हैं कारपेट की ब्रेथ की, ब्रेथ कितनी दी है भाई कारपेट की, ब्रेथ ऑफ कारपेट, कारपेट की ब्रेथ दी है भाई 75 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे भाई सेंटीमीटर को मीटर में, तो 75 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 100 से। ठीक है भाई, अब इसको 100 से डिवाइड किया, अब इसको 25 से टेबल्स में काट देते हैं, 25 3 75 होता है, 25 4 100 होता है, तो कट के आ जाएगा 3/4 मीटर। ये आगे भाई इसकी ब्रेथ। अब देखिए जो रूम है, यहाँ पर एक क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ये आपका यहाँ पे रूम है भाई, ठीक है, ये रूम मान लो, इस रूम का जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो कारपेट बिछ रही है आपकी, ये वाली कारपेट, अंदर जहां पर भी कारपेट बिछी है पूरे में, तो उसकी लेंथ तो आपको दी है, ब्रेथ आपने निकालनी है, सॉरी ब्रेथ तो आपको दी है यहाँ पर। ठीक है, लेंथ निकालनी है, तो जो एरिया ऑफ रूम होगा वही एरिया ऑफ कारपेट भी होगा, तो आपने क्या करना है, दोनों के एरिया को इक्वल रखना भाई, क्या रखना है, दोनों के दोनों जो है भाई एरिया ऑफ रूम और एरिया ऑफ कारपेट इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, हमें निकालना भी कितना, एरिया ऑफ रूम ये रहा, रूम का एरिया कितना भाई 96, कितना है 96, लेंथ हमें निकालनी है कारपेट की, ब्रेथ आपकी क्या है भाई, ये 3/4 है, देखो ब्रेथ ऑफ कारपेट कितना 3/4 इज इक्वल टू 96। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3/4 आउटसाइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, रेसिप्रोकल हो जाएगा उस साइड, तो लेंथ कितनी आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे 96 इंटू में 4/3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4/3। सोल्व कर लीजिए इसे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 को 4 से करते हैं भाई, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 120 आ गई लेंथ, कितनी आ गई भाई हमारे पास, लेंथ आ गई 120, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, लेंथ आ जाती है यहाँ पे 128 मीटर। ठीक है भाई, अब आपने निकालना है कोस्ट, कोस्ट क्या होगी भाई इसकी, तो क्या करेंगे, सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है, कोस्ट निकाल द रेट ऑफ द रुपीज पर मीटर के हिसाब से, कोस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 128 से आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना भाई, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे किसको, जो गिवन हमारे पास रुपीज हैं, कितने 116.50, 116.50। अब ये 50 हटाने के लिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नीचे 100 लगा देता हूँ भाई। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, फिर 5 का टेबल यूज कर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, बच गया 1, 5 3 जा 15, बच गया 1, 5 3 जा 15, तो अभी इसको काट देते हैं यहाँ पे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो बचा क्या भाई 64 को मल्टीप्लाई करना आपने सिर्फ 233 से, किससे 233 से, तो आपके कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई साइड में, 233 को 64 से मल्टीप्लाई करना आपने, तो 4 3 जा 12, 1 कैरी गया, 4 3 जा 12 1 13, 1 कैरी गया, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है भाई, फिर 6 3 जा 18 1 कैरी गया, 6 3 जा 18 और 1 19, 1 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 1 13, तो 2 8 3 11, 1 कैरी गया, 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा यहाँ पे भाई, 1 कैरी गया 4 और 1, तो आ जाएगा 14912, कितना आ गया भाई 14912, इसकी कॉस्ट आ जाएगी रुपीज में, किस में भी रुपीज में कॉस्ट आ जाएगी इसकी 14,912 रुपीज, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, मैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ वरांदा 50 मीटर लॉन्ग है और उसकी जो ब्रेथ दी है भाई, ब्रॉड है, वो कितना है 12 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लेंथ लिखते हैं, लेंथ हमें कितनी दी है भाई यहाँ पर 50 मीटर दी है, कितनी दी है भाई 50 मीटर, ब्रेथ ऑफ वरांदा कितनी दी है भाई 12 मीटर दी है। ठीक है, 12 मीटर, तो एरिया निकाल लेते हैं भाई, एरिया ऑफ वरांदा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ,
तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे भाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास लेंथ इंटू ब्रेथ का, लेंथ 50 है, ब्रेथ यहाँ पे 12 दी है, 12 5 60, तो 600 आ गया भाई, कितना आ गया 600 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं टाइल की, टाइल की लिखते हैं अभी यहाँ पर, टाइल लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई टाइल की हमारे पास, ये रही हमारे पास 6 dm, 6 dm, dm का मतलब यहाँ पे डेसीमीटर, कितना भाई डेसीमीटर, डेसीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई 6/10 कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। वैसे यहाँ पर ब्रेथ निकाल लेते हैं भाई, टाइल की ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ टाइल कैसे निकलेगा भाई, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 5 dm दे रखा है, 5 डेसीमीटर, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/10 मीटर। एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं अभी यहाँ पे, एरिया ऑफ टाइल, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ हमें दिया भाई 6/10, ब्रेथ दी है 5/10, तो सोल्व कर लेते हैं भाई इसको, 5 2 10, 2 3 6, तो 3/10 कितना है भाई 3/10 मीटर स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 3/10 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं इसको, इसमें निकालने का तरीका सिंपल है भाई, जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझा देता हूँ एक बार पैटर्न, ये आपका कोई रूम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम है, इसके अंदर आपको क्या करना है टाइलें बिछानी है भाई, ठीक है, मान लीजिए टाइलें बिछानी है आपने ऐसे इसमें, तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन आए कोई रूम वाला टाइलों वाला, तो आपने क्या करना भाई, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, ये जो नंबर ऑफ टाइल्स है यानी कि इनको काउंट करना है कितने नंबर ऑफ टाइल्स हैं, तो सबसे पहले आपने एरिया ऑफ रूम निकालना है, जो हमने निकाल लिया एरिया ऑफ वरांदा, ये निकल गया, फिर इसको डिवाइड कर देना है एक टाइल के एरिया से, टाइल के एरिया यह है, तो इसको 600 को इससे डिवाइड करना तो अपना आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, एरिया ऑफ वरांदा, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी वरांदा की, आप डॉट डाल दिया, आप लिख सकते हो पूरा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या लिखना भाई एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास नंबर ऑफ टाइल निकालने का। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स का, तो एरिया ऑफ वरांदा कितना है अभी आपका 600 आया है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल कितनी है अभी आपकी यहाँ पर, एरिया ऑफ टाइल आया अपना 3/10, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे 3/10, 10 घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, 600 इंटू में 10 बाय में 3 रह गया नीचे, 3 से काट दो, 3 2 6, तो 2 को 1 2 3 3 जीरो लग जाएंगे 2 के पीछे, तो यहाँ भाई 2000 टाइल लगेंगे भाई पूरे के पूरे इस बरामदा में, ये 2000 टाइल्स आई हैं आपकी, क्या ये टाइल्स आई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो, लेंथ और ब्रेथ रेशो में दिए भी, लेंथ कितनी दी आपको, रेशो से हटाएंगे तो 7x हो जाएगा, ब्रेथ भी रेशो से हटाएंगे तो 5x हो जाएगा। उसके बाद पैरामीटर कितना दिया आपको भी, पैरामीटर है यहाँ पर, पैरामीटर है आपका गिवन कितना 384, ठीक है भाई, पैरामीटर का फॉर्मूला डाल दीजिए यहाँ पे, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 384, 2 एज इट इज भाई, यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 7x और 5x, तो यहाँ लिखना है 7x प्लस में 5x इज इक्वल टू 384, ठीक है भाई। अब 2 एज इट इज 7 प्लस 5 कितना हो गया भाई 12 हो गया, 12x इज इक्वल टू 384, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई आपका 24x इज इक्वल टू 384, 24 डिवाइड में चला जाएगा भाई यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 384 बाय में 20, ठीक है भाई 384 बाय 24 आ जाएगा, ठीक है। अब काट लेते हैं भाई इसको, पहले काट लेते हैं 2 के टेबल पे, 12 आ गया भाई यहाँ पे, 2 पर काटेंगे 2 1 जा 2 बच गया 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 पे काट लेते हैं 2 6 जा 12 आ गया, 2 9 जा 18 बच गया, 2 6 जा 12, 6 से काट लेते हैं इसको, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 16 आई भी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 16 आई है। अब यहाँ पर पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, देखिए यहाँ पर हमें दिया था 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी आई 16 आई है, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 6 42, 4 करेगा 7 7 4 111, लेंथ कितनी होगी अपने पास, लेंथ हो जाएगी 112, ऐसी ब्रेथ का निकालना है 5 इंटू में एक्स की वैल्यू क्या हुई आपकी 16 आई है, 16 5 से कितना होता है 80 होता है भाई, कितना होता है 80, तो ये आ गया अपना 80, तो लेंथ और ब्रेथ आ गई अपनी, लेंथ आई है 112, ब्रेथ आई आपकी यहाँ पर 80। एरिया निकाल लीजिए भी यहाँ पर आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा भाई, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या आई आपकी 112 आई है भाई यहाँ पर, इंटू में ब्रेथ कितनी आई भी आपके यहाँ पे 80 आई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो तो पीछे लगेगी भी आपकी, 8 2 जा 16, 1 करेगी 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 1 जा 8, तो आ गया आपका एरिया 8960 मीटर स्क्वायर, मीटर था ना भाई आपकी,
आपको यहाँ पर मीटर तो दिया नहीं है कुछ भी, तो मीटर ही मान लेते हैं, पीछे स्क्वायर मीटर दिया ना, तो इसलिए स्क्वायर मीटर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर आ गया भाई। अब आपको बोला कि इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किस चीज़ की निकालनी है भाई यहाँ पर? रीपिंग की। रीपिंग का मतलब होता है कटाई करना, यानी कि फसल पक चुकी है खेतों में, इसको कटवाना, वहाँ से हार्वेस्ट करना है। तो हार्वेस्ट करने की कॉस्ट कितनी है भाई? 1.25 है पर स्क्वायर मीटर की। तो इतने स्क्वायर मीटर की कितनी होगी? तो इन दोनों को क्या करना है भाई? हमने मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रीपिंग क्या आ जाएगी? यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ रीपिंग। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 8960 को 8960 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे भाई? 1.25 से। किससे? 1.25 से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे यहाँ से 1.25 का पॉइंट हटा देते हैं, और नीचे कितना लग जाएगा भाई? 100 लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 100। अब 5 का टेबल लगा लीजिए यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया 20, और ऊपर कितना लग जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर? 5 2 ज़ा 10 बच गया, 2 5 5 25, ये आ गया भाई 25 ऊपर, और नीचे आ जाएगा 20। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया भी, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 8, 2 4 8 बची, 2 8 16। तो क्या चीज़ बची अपनी? यहाँ पे लिख लेते हैं 448 इंटू में 25, ये बचा भी आपके पास, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 का टेबल यूज कर लीजिए यहाँ पे। 25 8 होता है 200, जीरो लगी 20 कैरी चला गया भाई। 24 जा 100, 100 इंटू 100 प्लस में 20 करते हैं तो आ जाएगा आपका 120, जिसमें जीरो यहाँ पे आ गई, 12 आगे कैरी चला गया। फिर यहाँ पे वापस करते हैं 100 इंटू 12, प्लस में 12 करेंगे तो 100 प्लस 12 कितना होता है? 112। तो आ गया भाई 11,200 रुपीज़। कितने भाई? 11,200 रुपीज़ आपके टोटल कॉस्ट आएगी यहाँ पर, किसकी? रीपिंग करने की, यानी खेत के अंदर फसल कटवाने की कॉस्ट आपकी 11,200 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12 में, अ रूम 9.5 मीटर लॉन्ग, एक रूम है जो 9.5 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर यहाँ पर उसकी विड्थ दी हुई है भाई। सराउंडेड बाय अ वरांदा 1.25 मीटर वाइड, उसके चारों तरफ वरांदा है भाई जो कि 125 मीटर उससे 1.25 मीटर उससे वाइड है। तो पहले मैं यहाँ पे ग्राफिकल थोड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, ताकि आपको ईजी समझ आ सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये रूम है भाई अपने पास, क्या है ये? रूम है कोई, जिसका क्या क्या दिया हो यहाँ पर? लेंथ दिया 9.5, मान लो ये लेंथ अंदर 9.5 मीटर लॉन्ग। ब्रेथ आपकी ये वाली दी हुई है, कितनी दी है अभी यहाँ पर? ये दी है 6 मीटर। कितनी दी है? 6 मीटर, ठीक है। क्या बोला? इसके चारों तरफ वरांदा है। मैं मान लेता हूँ कि वरांदा ये इतना बड़ा है, ठीक है भाई। ये फिगर में मान लेते हैं ये वरांदा इसके चारों तरफ, ठीक है भाई। तो ये वरांदा मान लीजिए, चारों तरफ इसकी लेंथ सभी जगह सेम ही है। कितनी है भाई? जो ये लेंथ है ना, ये इंक्रीज होकर 1.25 मीटर है। यहाँ पे इतना जो है ये 1.25, ये इतना 1.25, ये भी 1.25, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये इसकी चारों तरफ क्या है? वरांदा 1.25 मीटर वाइड दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ इट्स वरांदा एट द ₹28 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने जहां पर ये मैंने जितना एक्स्ट्रा ना ये इसके ऊपर हमने सीमेंटिंग करनी है, तो उसकी कॉस्ट दी है 28 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसका एरिया निकालना होगा जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके बाद फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 28 से। तो सबसे पहले ओवरऑल लेंथ निकाल लेते हैं भाई। ओवरऑल लेंथ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, ओवरऑल लेंथ निकाल लेंगे सबसे पहले। कैसे निकलेगी भाई? 9.5 तो है ही अपना, क्या है? 9.5 प्लस में 2 इंटू में 2 क्यों किया मैंने? इस साइड भी 1.25 मीटर है, इस साइड भी 1.25 मीटर, तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई? ये 9.5 प्लस में ये हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा भाई? 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 मीटर आ जाएगी ओवरऑल लेंथ। कितनी आ जाएगी? 12 मीटर। उसके बाद ऐसी ओवरऑल ब्रेथ निकालते हैं। ओवरऑल ब्रेथ, ब्रेथ निकालने के लिए भी करना पड़ेगा भी हमें, 6 तो दिया ही है, प्लस में इस साइड भी 1.25 मीटर, इस साइड भी 1.5, तो 2 बार जुड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा मैं 1.25 कर देता हूँ भाई। तो 6 में हमने जोड़ना है 2.5, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 8.5 मीटर। कितना भाई? 8.5 मीटर। अब एरिया कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पर एरिया निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या बोलते थे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ दिस वरांदा। तो एरिया ऑफ द, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द वरांदा। वरांदा का एरिया कैसे निकालेंगे भाई? देखिए वरांदा का एरिया क्या है, पूरा हमारे पास टोटल फिगर का एरिया में से हम क्या कर देते हैं, ये अंदर का एरिया माइनस कर देंगे भाई, इतने वाला टोटल फिगर में से, ये बड़े वाली फिगर में से अगर मैं अंदर की छोटी सी फिगर माइनस कर दूं तो बाहर का ये जो बचा हुआ ना, ये वरांदा आ जाएगा अपना, ठीक है भाई। तो बड़े की फिगर का लेंथ ब्रेथ क्या अपने पास ये रहा, अभी निकालना है
12 और 8.5। देखा हमारे पास ये इतना तो दिया हुआ था ये, ठीक है, इसमें ये और जुड़ गया भाई, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, तो टोटल किसकी जो लेंथ ब्रेथ है ना वो कितनी आई है भाई, ये आई है लेंथ हमारे पास 8 ब्रेथ आई है 8.5, और ये टोटल ये आई है अपने पास भाई कितनी, ये आई है 12, कितनी आई है 12। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे 12 इंटू में 8.5, माइनस कर देंगे इसमें से कितना भाई, अंदर का, अंदर की लेंथ कितनी है भाई और ब्रेथ कितनी है देख लो, लेंथ है 9.5, 9.5 इंटू में ब्रेथ कितनी है भाई 6 है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे से, देखिए 12 5 60, 6 कैरी गया भाई, 12 8 से कितना होता है भाई 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा 102, पॉइंट एक डेसिमल प्लेसेस पे तो एक डेसिमल प्लेसेस पे माइनस का साइन, फिर भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 जा 30 की 0, 3 कैरी गया भाई, 6 9 से 54 और 3 57, ये आ गया 570। अब माइनस करना हमने 102 में से किसको, 57 को, तो माइनस कर लेते हैं भाई यहाँ पे 102 में से 57 को, तो कितना बच जाएगा अपने पास भी यहाँ पर 12 में से 7 के कितने बच गए यहाँ पर 5 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 5, यहाँ पर कितने लगे थे 9, 9 में से 5 गया 4, तो 45 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया भाई, कितना आ गया 45 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा वरांदे का टोटल फ्लोर का। अब निकालनी है उसकी कॉस्ट, अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, तो लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर, लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वेरांदा फ्लोर, वेरांदा फ्लोर क्या करना भाई, एरिया इंटू में जो एरिया आया 45 आया ना, 45 इंटू में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, उसके जो गिवन अपने पास कॉस्ट थी कितनी थी 28, कितनी भाई 28, मल्टीप्लाई करना है इसे, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, किसको करना भाई ये करना हमने 45 से 28 को, ठीक है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, 4 कैरी 5 टू द 10 4, 14, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी गया भाई 4 टू द 12, 4 टू द 8 और 3 11, तो 0 4 2 6 2, याद है भाई अपने पास कितना 1260, कितना आ गया भाई यहाँ पे 1260, इतने रुपए हमारे लगेंगे भाई, कॉस्ट आएगी कितनी आएगी, कॉस्ट आ गई अपनी ये, इतने रुपए हमारे लगेंगे 1260 रुपीज, और हम क्या कर देंगे पूरे फ्लोर को, वरांदा के पूरे फ्लोर को सीमेंट से कवर कर देंगे भाई, सीमेंटिंग कर देंगे उसे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है अभी बिल्कुल, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने बस ध्यान ये रखना है कि ऐड कब करना, माइनस कब करना है। अब हमें अंदर का दिया है, ठीक है, वाइड बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला 1.25 मीटर वाइड, वाइड का मतलब वो जुड़ेगा अंदर, क्या होगा अंदर जुड़ेगा इसमें, तो जुड़कर वो 12 और ये हो जाएगा टोटल में से, फिर अंदर वाले की एरिया माइनस कर देंगे, जो आएगा उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या दिया भी, आ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 125 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर ब्रॉड है। तो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट बना दिया मैंने भाई, ठीक है। ये बन गया अपना यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट एक, ठीक है, ग्रास लगाओ इसके अंदर, ठीक है भाई। ये अपना प्लॉट बन चुका है जिसकी लेंथ ब्रेथ दी हमें, कितनी दी है भाई 125 मीटर, यहाँ पे हमें वाइड दिया है 125 मीटर हमें यहाँ पर वाइड दी हुआ है, और कितना दिया अभी ब्रेथ कितनी दी इसकी 2.5 मीटर ब्रेथ है, तो इसकी 2.5 मीटर हमें ब्रेथ दी है, लेंथ भी दी है और ब्रेथ भी दी है भाई, ठीक है। 125 और 2.5 मीटर, सॉरी लेंथ दी इसकी 125 और ब्रेथ दिया भाई 74, कितनी दी है इसकी ब्रेथ, यहाँ पे 74 आएगा, ब्रेथ तो 74 दिया, वो तो वाइड था भाई, ठीक है। 74 मीटर इसकी ब्रेथ दी है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इट हैज अ पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। देखो भाई ध्यान से देखना भी, वहां पर भी वाइड बोला था, बट वाइड में हमने यहाँ पे जोड़ा था भाई, क्या जोड़ा था यहाँ पर वाइड जोड़ा था, अराउंड इसके चारों तरफ था ये सराउंडिंग इसके, ठीक है। बट ये क्या है, इसके इनसाइड अंदर की तरफ बना है, क्या बना है ये इसके अंदर की तरफ बना है, जो मैं जिसकी बात करूँ ना अब अंदर की तरफ बना भाई ये, तो इसको अंदर की तरफ बनाएंगे पहले तो, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ बना है भाई, कितने मीटर कम हो रहा है इसमें से 2.5 मीटर बोथ साइड से, यहाँ भी 2.5 मीटर वाइड कम है, यहाँ पे भी 2.5 मीटर, ये भी 2.5 मीटर है भाई, और ये भी 2.5 मीटर वाइड, ठीक है। अब देखिए इनसाइड बोला है, यहाँ पे बोला था सराउंडेड, सराउंडेड में तो हमने बाहर 1.25 मीटर यहाँ पे ऐड किया था भाई, देखो प्लस किया यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इनसाइड है तो अंदर की हमने निकालनी है। तो सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है, इतना दिया हुआ है, इट हैज अ पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट इनसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पर अंदर वाले की रिमेन लेंथ लिख देंगे, यहाँ पे बची हुई लेंथ कितनी बचेगी भाई, रिमेन लेंथ
देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी है अभी यहाँ पे 125 है, कितनी है 125, माइनस करेंगे अब क्योंकि इनसाइड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इनसाइड है तो माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ है ना, देखो यहाँ पे भी इस साइड भी 2.5 और इस साइड भी 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना बचेगा अपने पास 125 माइनस में 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई अपना 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.0 आएगा, वैसे फिर जीरो लेते नहीं हम, 125 में से 5 आ जाएगा तो कितना बचा भाई 120 मीटर बच जाएगा। तो जो अंदर की ये वाली लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ ये आ जाएगी 120 मीटर, कितनी आ जाएगी भाई 120 मीटर। अब इसकी ब्रेथ निकालते हैं भाई, तो रिमेंड ब्रेथ क्या हो जाएगी यहाँ पे अपने पास, रिमेंड ब्रेथ निकालने के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे ऊपर किया। ब्रेथ ऊपर कितनी दिया भाई 74 दिया, 74 माइनस में 2 इंटू में 2.5 वाइड था ना वो, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बचा भाई 74 में से माइनस कर देंगे 5.0, यानी कि 74 में से 5 गया तो कितना बच गया अपने पास 69 भाई, कितना 69 मीटर आ गया। तो ये कितना होगा अपने पास यहाँ पे 69 मीटर, ठीक है भाई। तो अपने पास हमारे पास आ गया यहाँ पे 69 मीटर। अब हमने लेंथ और ब्रेथ तो निकाल दी है, अब क्या निकालना हमने यहाँ पे, निकालना इट हैज अ पाथ 2.5 मीटर वाइड अराउंड इट ऑन इनसाइड द फाइंड कोस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द कोस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ। यहाँ पे लिखेंगे भाई एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया निकालने के लिए फिर वही जैसे हमने यहाँ पे किया था भाई, क्या किया था उसका पहले वाले का एरिया माइनस में दूसरे का, इसमें भी ये करेंगे। बड़े वाली किसकी अभी लेंथ ब्रेथ, ये देखो यहाँ पर 125 है और 74 है, तो 125 मल्टीप्लाई में 74 लेंथ इंटू ब्रेथ, बाहर देखिए लेंथ है ये ब्रेथ है, बाहर वाले से अंदर वाला माइनस करते हैं, तो 125 इंटू 74 में से माइनस कर देंगे, इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है अभी 120 और 69, कितनी 120 और 69, ठीक है भाई ये दी हुई हमें। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और फिर माइनस कर लेंगे। 125 को आपने 74 से मल्टीप्लाई करना भाई, ठीक है। 4 5 22 करी गया, 4 2 0 2 10 1 करी गया भाई, 4 1 4 और 1 5, फिर 7 से कर लीजिए, 7 5 35 3 करी गया, 7 2 14 और 3 17 1 करी गया, 7 1 7 और 1 8, तो आ जाएगा भाई 0 5 7 5 12 1 करी गया 9। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारा कितना है भाई 9250 माइनस में। अब इसकी कर लेते हैं भाई 69 की 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में जो 120 वाली जीरो है ना लगा देंगे, तो 2 9 18 1 करेगा भाई अपने पास, ठीक है, 2 6 12 और 1 13, 1 से करेंगे तो 69 ही आएगा भाई, 8 आ जाएगा, 9 3 12 1 करेगा तो 6 और 2 8 और पीछे जीरो भाई, तो अपने पास कितना आया, ये आगे मल्टीप्लाई करके अभी अपना कितना 8280, ये जीरो मैंने इसलिए लगाई है भाई क्योंकि यहाँ पे 120 के पीछे जीरो था। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं, देखते कितना बचता भी अपने पास, जीरो में से जीरो गई भी जीरो बच जाएगा। उसके बाद 5 में से 8 तो जान सकता, कैरी ले लेंगे, 15 में से 8 गया भाई 7, कैरी ले लिया था, यहाँ 1 बच गया था, 1 में से 2 जा नहीं सकता तो कैरी ले लेंगे, 11 में से 2 गया भाई 9 बच गया यहाँ पे, ठीक है, और ये तो 80 बचा था 8 में, तो अपना कितना बचा अभी बैलेंस, ये आ गया 970 मीटर स्क्वायर, ये आया अभी अपने पास लेवलिंग द एरिया, जो पाथ है ना उस पाथ का एरिया आ गया, यानी कि जो जिसको मैं लाइन से कर रहा हूँ ना ये पाथ आ गया अपने पास, ठीक है, इतना पाथ आ गया ये। इस पाथ की कॉस्ट कितनी अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 680 से, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ, यहाँ लिखेंगे हम द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ, कॉस्ट निकालनी है लेवलिंग द पाथ, तो क्या होगा भी कॉस्ट, जो एरिया है आपका 970, इसको मल्टीप्लाई करना भाई किससे आपने, जितनी कॉस्ट है 6.80 से। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, 970 तो एज इट इज, पॉइंट हटा लो भी उसका, 680 बाय में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 100, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट थे ना 8 के बाद, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई भाई, और इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो क्या बचा अपने पास, ये बचा अपने पास भाई 97 इंटू में 68, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको भाई, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बीच में मल्टीप्लाई, 97 को करना हमने किससे भाई 68 से, 8 7 56 होता भी अपने पास, 5 करी गया, 8 9 72 और 5, 72 और 5 हो जाएगा अपने पास भाई 77, फिर 6 से कर लेना आपने, 6 7 42, 4 करी गया भाई, 6 9 54 और 4 58, तो 6 7 2 9 8 7 15 1 करी गया भाई 6, तो आ जाएगा 6596, कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा अपने पास 65 और 96, कितना भाई 96,
इतने रुपीज़ कॉस्ट आएगी भी हमारी यहाँ पर किसी चीज़ की, उसके ऊपर पाथ को लेवल करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा भी यहाँ पे क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मैं वापस बता देता हूँ एक बार, यहाँ पर बोला था सराउंडेड इट, ठीक है, तो इसलिए हमने बाहर की तरफ प्लस किया था इसमें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्लस किया था दोनों साइड से। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2.5 मीटर वाइड है बट ये इनसाइड है, तो अंदर की तरफ होगा तो हमने माइनस करना होता है, बाहर जाते जाएंगे तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। बाकी सारा सेम चीज थी भाई, वही एरिया निकालना है, वही कॉस्ट थी तो मल्टीप्लाई कर लेना है, बिल्कुल ईजी है। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान से रख करना भी आपने यहाँ पे, और इस चीज का भी ध्यान रखना कब ऐड होगा कब माइनस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको क्या दिया भाई, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लैंड मेजर्स यहाँ पे की गई है 95 मीटर और 72 मीटर। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ एक छोटा सा, जिसमें डायग्राम में हम शो कर देंगे कि क्या हमारे पास जो गिवन है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है भाई, और इसके जो बड़े वाला रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये है वो, ठीक है भाई। बना लेता हूँ मैं फिगर, आपको बताता हूँ फिर क्या क्या है इसके अंदर। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 95 एंड 72। आपके पास क्या दिया भाई, 95 मीटर लेंथ है इसकी, 95 मीटर लेंथ है, और कितना मीटर दिया भाई आपको, 72 मीटर इसकी ब्रेथ है। ये 72 मीटर इसका जो है ये ब्रेथ है, 95 और 72। उसके बाद इनसाइड द प्लॉट, देखो मैंने फिर बोला था इनसाइड आया भाई, क्या है इनसाइड, तो इसका मतलब इसको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। पाथ कितनी विड्थ है भाई यहाँ पे 3.5, कितना 3.5 यहाँ पर इंक्रीज है, 3.4 यहाँ पर इंक्रीज है, 3.5 यहाँ पर इंक्रीज है, और 3.5 यहाँ पर भी इंक्रीज है। ऑल अराउंड इसके देखो यहाँ पे भी लिखा है 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड, इसके चारों तरफ 3.5 सभी जगह इंक्रीज है। तो रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद ग्रास, और बाकी का जो प्लॉट है, यानी कि जो ये प्लॉट है सारा, ये सारा ग्रास लगाई गई है यहाँ पर भाई, ठीक है। फाइंड द टोटल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द ₹46.5। जो ये पाथ है ना यहाँ पर, ये वाला पाथ जिसको मैं अभी यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ये वाला, ये इस पाथ के ऊपर कॉस्ट लगी है भाई आपकी कितनी 46.50, यानी कि आपने पहले वो निकालना है और उसको 46.50 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। लेयरिंग द ग्रास, फिर आपने इस इतने का एरिया निकालना है लेंथ इनटू ब्रेथ करके, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे 3.75 से, तो वो आपका हो जाएगा ये वाला, और दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देना है, फिर आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट, क्या आ जाएगी भी आपकी टोटल एक्सपेंस जितना आपने पैसे लगाए हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनर, जो इसका होगा भाई, जो इसका इनर लेंथ और ब्रेथ होगी, तो कैसे निकालेंगे देखिए, इनर लेंथ और इनर ब्रेथ, इनर लेंथ निकालते हैं पहले, ठीक है। कैसे करेंगे लेंथ निकालने के लिए, 95 तो टोटल है भाई, उसमें से माइनस करते हैं, इनसाइड है तो माइनस 2 इंटू में जितनी भी बोलिए 3.5 बोलिए ना, तो 3.5, तो कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो, 95 माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, 7.0, 7 ही हुआ कहने का मतलब, तो 15 में 7 गया 8 भाई, तो 88 आ गई, कितनी आ गई 88 मीटर, कितनी आ जाएगी भाई 88 मीटर। तो जो अंदर की ये लेंथ है ना टोटल, ये कितनी है भाई 88 मीटर आपकी। अब ब्रेथ निकालते हैं, यहाँ पे इनर ब्रेथ निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इनर ब्रेथ। अब इनर ब्रेथ के लिए भी करेंगे भाई, यहाँ पे टोटल कितनी है भाई 72 है, उसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू में 3.5, यानी कि 72 में से आपने माइनस करना है 7.0, यानी कि 7 ही माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा भाई यहाँ पे 65, कितना आ जाएगा 65 मीटर, ठीक है। तो अंदर की जो ये ब्रेथ होगी ये वाली, ये होगी भाई इसकी 65 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं हम एरिया, क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं इनसाइड द प्लॉट ऑफ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, पाथ का जो एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा भाई, टोटल जो लेंथ ब्रेथ दी है, यानी कि 95 मल्टीप्लाई में 72, उसमें से माइनस कर देते हैं अंदर वाला लेंथ ब्रेथ, अंदर की लेंथ ब्रेथ है 88 और 65, तो यहाँ पे दिया है 88 इंटू में 65। अब इनको पे मल्टीप्लाई करना हमने, 95 को 72 से कर लेते हैं, साइड में कर लेंगे यहाँ पे, 95 को 72 से करना भी हमने यहाँ पे, तो 2 5 जा 10, 0 1 कैरी गया, 2 9 18 और 1 19, ठीक है भाई। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी गया भाई, 7 9 जा 63, और 3 हो जाएगा अपने पास 66, 0 9 5 14, 1 कैरी गया भाई 8 और 6, ये आ गया 6840, कितना है मल्टीप्लाई करके इसका, इसकी मल्टीप्लाई करके आया यहाँ पे 6840, ठीक है भाई 6840 माइनस में, अब करना है 88 को 65 से, किससे 88 को 65 से, यहीं पे कर लेते हैं साइड में,
88 को मल्टीप्लाई करना भाई किससे, 65 से। देखते हैं 88 को 65 से करेंगे तो 8 5 40, 4 कैरी गया भाई, 8 6 48, 48 और 4 52। यहाँ पर भी वापस 8 से करेंगे तो ये आएगा भाई 520, तो 0275। तो कितना है भाई 5720, कितना आया, मल्टीप्लाई करके आया यहाँ पे 5720। अब इनको माइनस कर लेना, अभी माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास यहाँ पे, देखिए 0 से 0 गई, 0 बचेगा, ठीक है। 4 से 2 गया, 2 बचेगा। 8 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच गया 1। उसके बाद 6 से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, कितना बचा भी यहाँ पे टोटल अपना, ये बच गया 1120 मीटर स्क्वायर, ये बच गया भाई 112 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है भाई, ये रही। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ ऑल अराउंड, ठीक है, लेड विद ग्रास, इस पे ग्रास बिछाना भी हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ती है आपको, टोटल कॉस्ट तो निकाल रहे, बस अभी टोटल निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ पाथ, क्या लिखा था, इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद ग्रास, फाइंड द टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस निकाला था ना, तो कॉस्ट ऑफ पाथ कितनी आ जाएगी भाई, इसको 1120 को आपने मल्टीप्लाई करना किससे, 46.50 से, किससे भी करना 46.50 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे किससे करेंगे मल्टीप्लाई भाई, इससे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1120 मल्टीप्लाई में किससे भाई 4650, पॉइंट हटा लिए भाई मैंने, उसके 100 लग गया नीचे, कितना लग गया 100 लग गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गई भाई, और इस 1 0 को इस 1 0 से काट देंगे, तो अपने पास क्या भाई 112 को 465 से मल्टीप्लाई करना हमने, किससे करना है 112 को, यहाँ कर देता हूँ मैं 465 से करना भाई 112 को। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया भाई, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी गया, 2 4 जा 8 और 1 9। उसके बाद भाई 465 एज इट इज आ जाएगा, फिर वापस 465, अब ऐड कर देंगे भाई 0 5 3 8 और 9 और 6 कितना हो गया भाई 15, 15 और 5 20, 2 कैरी गया भाई, 6 और 4 10 और 2 12, 1 कैरी गया भाई 5। तो आ गया 52080, कितना आ गया भाई यहाँ पे अपने पास, ये मल्टीप्लाई किया ना हमने इसका, तो अपने पास आया है, वहां पर रफ में मल्टीप्लाई कर लेना आपने, 52080 52080 आ गया भाई आपने रुपीस। ये आया है सिर्फ किसका, इसके चारों तरफ हमने जो बनाया ना पाथ, इसका कॉस्ट आया है, लेकिन उन्होंने बोला है अंदर जो ये प्लॉट बचा ना इसके ऊपर आपने ग्रास बिछाना भाई, ग्रास बिछाने का भी आपका निकालना है कॉस्ट यहाँ पे। तो क्या जगह यहाँ पे देखिए, द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद ग्रास, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लेड ग्रास, तो कॉस्ट क्या कैसे निकलेगी भाई इसकी, इसका एरिया कितना आया था अपना इस छोटे वाले का, इसकी लेंथ ब्रेथ देख लीजिए कितनी थी, 88 और 65, 88 और 65, ये देखिए 88 और 65, इसकी हमारा एरिया आया था 5720, कितना आया था इसका एरिया 5720। इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपने किससे, जो इसकी कॉस्ट दी है, कितनी दी है भाई 3.75, कितनी दी है 3.75, इससे मल्टीप्लाई करना आपने इसको 3.75, ठीक है भाई। अब क्या करोगे यहाँ पे देखिए 5720 को मल्टीप्लाई करना है किससे 3.75 के पॉइंट हटा के मैंने नीचे 100 कर दिया भाई, क्या कर दिया 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया भाई, यहाँ पे ये 0 काट दिया मैंने। अब ये 10 बचा है, इसको 5 के टेबल पे काट देंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, बचे कितने भाई यहाँ पे 2, 5 5 जा 25, ऊपर बचा 75। अब इसको भी 2 से काट देता हूँ मैं, 2 2 जा कितना है भाई यहाँ पर 4 आया, बच गया 1, 2 8 जा 16, बच गया 1, 2 6 जा 12। तो बचा क्या क्या अब अपने पास, ये बचा अपने पास जो लिखा है वो लिख देते हैं, बचा हुआ 286 इंटू में 75। अब आपने क्या करना है 286 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 286 को 75 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी गया भाई, 5 8 जा 40 और 3 43, 4 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 4 14। उसके बाद 6 7 6 जा 42, 4 कैरी गया भाई, 7 8 जा 56 और 4 60, तो कितना हो जाएगा 6, और 7 2 जा 14 और 6 कितना हो गया अपने पास भी यहाँ पे 14 और 6 20, तो 0 3 2 5 4 1 2, तो आ गया भाई ये 21,450। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई अपने पास, रुपीस आ जाएगा 21,450। तो इसकी ये कॉस्ट आई है। देखो अब दोनों कॉस्ट आ चुकी है भाई, यहाँ पर हमने इसको पाथ बनाने की कॉस्ट कितनी आई थी अपनी,
ये आ गई 52,080 रुपीज़। अब अंदर पे इस एरिया पे ग्रास बिछाने की कॉस्ट कितनी आई अपनी 21,450। तो टोटल कॉस्ट निकालनी थी हमने, टोटल है तो दोनों को जोड़ देंगे भी यहाँ पे। देखिए टोटल लिखा भी यहाँ पे अपना टोटल एक्सपेंस बताना था, क्या निकालना था टोटल एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट बोल लीजिए, बात एक ही है। तो दोनों को जोड़ दीजिए 52,080 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 52,080 प्लस में ये कितना भाई अपना 21,450 जोड़ देंगे दोनों को भी। यहाँ पर कितना आ गया देखिए, 0 को 0 से जोड़ते हैं 0 हो जाएगा, 8 को 5 से जोड़ेंगे तो 13, 3 1 कैरी चला गया भाई, 4 1 5 5 आ गया यहाँ पर। उसके बाद 2 को 1 से करेंगे 3, 5 को 2 से करेंगे भाई 7, कितना 7। तो आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे मैं रुपीज़ ही लिख देता हूँ, चलो रुपीज़ 73,530 कितने भाई 73,530 रुपीज़ लगेंगे हमारे टोटल यहाँ पर। किसको, इस टोटल एक्सपेंस को निकालने में, टोटल कॉस्ट को निकालने में। अब इसके क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा मेन बता देता हूँ इसमें क्या करना आपने। एक तो भी पिछले 2 क्वेश्चन किया ना हमने, जो 11, 12 और 13, उन्हीं के क्वेश्चन को यूज करके बड़ा क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। देखो उन्हीं का चीज यूज की गई है। यहाँ पर भी इनसाइड है, पहले वाले में इनसाइड किया था हमने, इनसाइड में क्या होता है, माइनस होता है तो आपने माइनस कर लेना है, ठीक है। आपका एरिया निकल जाएगा, जो एरिया उसकी कॉस्ट दिया ये उससे सोल्व कर लोगे आप। बोला अंदर का जो प्लॉट था उसको ग्रास के साथ लेयरिंग करनी है, उस पर ग्रास लगाना है, तो उसका एरिया कितना भी आपका ये निकला 82,65,520। इसकी कॉस्ट दी हुई थी आपको कितनी 3.75, मल्टीप्लाई कर लेना भाई। और जो भी एरिया, जो भी आपका कॉस्ट आएगी, जैसे 21 आई है 21,450 और यहाँ पे आई है 52,080, तो दोनों को ऐड कर लेना भाई, ठीक है यहाँ पे। और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करनी है भाई, बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन आएंगी, 1-2 पॉइंट की गड़बड़ होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए मल्टीप्लाई भी ध्यान से करनी होगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको क्या दिया भाई, एक रेक्टेंगुलर होल है जिसकी लेंथ आपको 22 मीटर दी हुई है, ठीक है, और ब्रेथ आपको दिया है यहाँ पर 15.5 मीटर ब्रॉड है। अ कारपेट इज लेड इनसाइड द होल लिविंग ऑल अराउंड द मार्जिन। इनसाइड बोला ना भाई, यहाँ पे देखो इनसाइड बोला, हर बार जब मैं बोलता हूँ इनसाइड तो यहाँ पर माइनस होता भाई। तो यहाँ पे मैं एक बार ग्राफ इसको बना लेते हैं, डायग्राम थोड़ा। तो हम मान लीजिए हमारे पास एक ये प्लॉट है, इसके अंदर की तरफ है, ठीक है, और बाहर की तरफ इसके ये वाला है। तो हम इसकी लेंथ ब्रेथ लिख देंगे अब, जो हमें गिवन है। तो देखिए बाहर जो बड़े वाला इसकी लेंथ ब्रेथ हमें 22 दी है और 15.5 दी है, 22 और 15.5, 22 मीटर लेंथ है और 15.5 मीटर इसकी ब्रेथ दी हुई है भाई, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि तीनों तरफ से बल्कि ऑल अराउंड इसके अंदर 75 सेंटीमीटर इसका क्या भाई, ये इंक्रीज अंदर यहाँ से 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 75 है सेंटीमीटर, ये भी 75 सेंटीमीटर है, ये भी 75 सेंटीमीटर है इस साइड भी, और इस साइड भी 75 सेंटीमीटर भी, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर अंदर की चारों तरफ से है। तो हमें इनर इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी होगी सबसे पहले तो इनर लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इनर लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जो टोटल है हमारे पास, टोटल लेंथ कितनी है 22 है, 22 में से माइनस कर देंगे भाई कितना, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस साइड भी 75, इस साइड भी 70, लेकिन ये सेंटीमीटर में, ध्यान रखना भाई, ये मीटर में वो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 75/100 कर देंगे, क्या कर देंगे 100। अब देख लीजिए इसको करते हो मैं 2 से 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, तो कितना बचा भाई 3/2 बचा। 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1.5, कितना लिख सकता हूँ 1.5। तो 22 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 1.5 तो अपने पास बचता है भाई 20.5 मीटर, कितना, तो ये आ जाएगी इनर लेंथ अपनी। अब ऐसे ही इनर क्या निकालनी है हमने, ब्रेथ निकालनी है। तो इनर ब्रेथ निकालने के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम यही करेंगे सेम टू सेम। ब्रेथ कितनी दी हमें वहाँ पर देखिए, हमें दी है 15.5 मीटर, तो 15.5 मीटर में से माइनस कर देंगे कितना, बोथ साइड 75 सेंटीमीटर इंक्रीज है, यानी कि 2 इंटू में 75/100। ये भी वही चीज़ है, कट कर क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा पूरा काट के इसको 3/2 ही बचेगा, पता है, क्योंकि ऊपर अभी यही किया था हमने। तो 3/2 कितना होता है 1.5 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा भाई 14 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 14 मीटर, ठीक है भाई 14 मीटर यहाँ पर बच जाएगा अपना। ये आ जाएगी अंदर की, अब मैं जो बच अपना आया ना वो लिख लेते हैं। जो अंदर की ये लेंथ आई है वो कितनी आई भाई यहाँ पर 20 आई है 20.5 और ब्रेथ आई है 14, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 20.5 तो यही है और 14 मीटर ही आई है भाई, ठीक है। ये हमारी लेंथ ब्रेथ आ चुकी है, ठीक है। अब निकालते हैं हम एरिया, जो ये चारों तरफ का ये है ना रिमेन्ड एरिया, ये निकालते हैं। यहाँ पर कैसे निकलेगा भाई आपका पता ही है,
इसको यहाँ पर बोलते हैं, देखो यहाँ पे कारपेट इज लेड इनसाइड द होल लिविंग ऑल अराउंड द मार्जिन ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द होल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द मार्जिन। यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ मार्जिन। तो क्या होगा यहाँ पे एरिया ऑफ मार्जिन भाई, यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि जो बड़ी वाली रेडियस है 22 और 15.5, 22 को मल्टीप्लाई करना भी किससे? 15.5 से, और माइनस कर देना जो अंदर की रेडियस है कितनी अभी 14 इंटू 20.5, कितना 14 इंटू 20.5। ठीक है भाई, ये सोल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई। यहाँ पर 15.5 को मैं यहाँ रफली कर लेता हूँ। 15.5 को मल्टीप्लाई कर लेना किससे? हमने यहाँ पर ये कर लेना भाई 22 से। किससे? 22 से। तो 2 5 10, 1 कैरी गया, 2 5 10 11, और ऊपर 1 कैरी गया, 2 1 2 और 1 3, 310, फिर वापस 310, तो 0 1 4 3, कितना आ गया भाई अपने पास? 341 पॉइंट, देखो यहाँ पे 341 और 0 ये आया 3410 आया, लेकिन एक पॉइंट डेसिमल्स लगाना है तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल्स भाई। ठीक है, माइनस का साइन। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो भाई। 20.5 को 14 से करना है, 20.5 को 14 से करना है भाई। 14 5 70, 7 कैरी गया, 14 2 28, तो आगे 2870, कितना है भाई 2870। अब इसमें भी एक पॉइंट पे था डेसिमल्स, तो यहाँ पे लग गया। तो बचा क्या अपने पास? मेनली 341 में से माइनस करना आपने 287, क्योंकि बाद में 0 तो हम यहाँ पे लेते ही नहीं है कभी, तो माइनस कर लेते हैं। भी देखिए यहाँ पे 11 से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा भाई? 3 बच गया, और यहाँ से कैरी ले लेंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे भाई 13 में से 8 जाएगा तो 5 भाई, कितना 5, तो ये 54 हो गया। कितना हो गया? 54 मीटर स्क्वायर बचेगा अपने पास एरिया। कितना बचेगा भाई? 54 मीटर स्क्वायर एरिया बचेगा। अब बोला क्या इन्होंने कि जो कारपेट है उसको बिछाना भी। कारपेट की आपको यहाँ पे विड्थ दी है, ब्रेथ दी है कितनी? 82 सेंटीमीटर। कारपेट कितने एरिया पे बिछाना है? अंदर वाले पे। तो हमें अंदर का पहले एरिया निकालना होगा। इनर एरिया क्या होगा भाई? इनर एरिया क्या होगा? अंदर की लेंथ ब्रेथ यूज कर लो, 20.5 मल्टीप्लाई में कितना भाई? 14 मीटर। कितना है? 14। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी किया था मल्टीप्लाई, ये रहा देखो 14 को 20.5 से तो 287 आया था ना, तो मैं लिख दूंगा 287 मीटर। कितना भाई? 287 मीटर। ठीक है, ये अपना आया था मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है? इसी एरिया पे हमें कारपेट बिछाना है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको भाई। ये आपका एरिया है, इसके ऊपर आपको कारपेट बिछाना है, तो इसी की लेंथ की कारपेट चाहिए होगी आपको, यानी कि इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट आ जाएगा भाई। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ कारपेट का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ ही रहेगा, इज इक्वल टू आपको गिवन एरिया यहाँ पे 287। अब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ में से आपको ब्रेथ दी हुई है, देखो विड्थ का मतलब ब्रेथ ही होता है, ब्रेथ ऑफ द कारपेट कितनी है? 82 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ इनटू में ब्रेथ की जगह पर रख दोगे आप 82/100 इज इक्वल टू भाई 287 हो जाएगा, और लेंथ आ जाएगी आपके यहाँ पे 287, और ये घूम कर उस साइड चली जाएगी भाई। ये 100 अपॉन में कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82। ठीक है भाई, यहाँ पर अब हमने क्या करना है? इसको बस कट कर लेना, देखते हैं कितना होगा। तो पहले काटते हैं भाई, इसको 2 पे काट देते हैं। 2 4 जाए 2 1 जा 2, इसको काटेंगे तो 50 आ गया भाई। कितना आ गया? 50 आ गया। उसके बाद अब क्या करते हैं? इसको 41 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 41 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 1 7, 7 4 28 आता है, 287 आता है ना, तो देखो 287 है, तो सीधा डायरेक्टली 7 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा भाई? 7 से। तो 7 को 5 से करता हूँ, 7 5 35, तो 350 मीटर आई है अभी इसकी लेंथ। क्या आ गई हमारी लेंथ? 350 मीटर आ गई है। अब लेंथ 350 मीटर है, 1 मीटर पर कितना रुपया लगता है उसका? 124 लगता है भाई। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए देखिए अब क्या करेंगे, 1 मीटर पर अगर हमारा यहाँ पे 124 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है, तो हमारे 350 मीटर पे कितने लगेंगे? तो 124 को 350 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे 350 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई किससे? 124 है ना, हाँ 124 से मल्टीप्लाई करना आपने। तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 124 को 35 से कर देता हूँ मैं, 124 को 35 से। 5 4 20, 2 कैरी गया, 5 2 10 और 12 1 कैरी गया, 5 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद 3 4 12, 1 कैरी गया भाई, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, तो जोड़ लीजिए इसको 0 4 7 6 13 और 1 14, तो आ जाएगा 4340 और एक इसके पीछे 0 थी, ये भी 0 भाई। तो आपके इतने रुपीज लगेंगे भाई उसके ऊपर क्या करने पे? कारपेट को बिछाने में। उसकी लेंथ होगी जो कॉस्ट होगी, इतने पैसे लगेंगे 43,400 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लोन है जिसकी लेंथ 75 मीटर है और उसकी ब्रेथ यानी कि ब्रॉड कितना भाई? वो
60 मीटर है। 2 रोड्स उसमें से क्रॉस कर रहे हैं 4 मीटर वाइड के। एक बार फिगर बना देता हूँ मैं यहाँ पर इसकी, देखिए कैसे बनेगी। हमारे पास मान लीजिए ये एरिया एक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 2 रोड है जो आपस में क्रॉस करके जा रहे हैं, जो 4 मीटर वाइड है। देखिए एक रोड ये है, इसी के पैरेलल दूसरे वाला ये है। फिर ऊपर भी ऐसे करते हैं भाई, सेम टू सेम। ये मान लेते हैं ये 2 रोड है बीच में। अब इनकी जो ब्रेथ है यहाँ पे, ये 4 है, कितनी है, 4 मीटर है। ये भी, इस साइड भी 4, इस साइड भी 4, इस साइड भी 4, ठीक है। टोटल इसकी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी है अभी हमें, और जो टोटल ब्रेथ है वो देखिए कितनी दी है अभी यहाँ पे हमें। जो टोटल लेंथ ब्रेथ है वो देख लेते हैं एक बार, कितनी दी है अभी यहाँ पर, 75 मीटर दी है और 60 मीटर दी है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 75 मीटर तो इसकी लेंथ है और 60 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो हमने क्या करना है भाई, इस पूरे के ऊपर ग्रेवलिंग करनी है। ग्रेवलिंग पता क्या होता है, ग्रेवलिंग का मतलब होता है कंकड़ बिछाने हैं। रोड बना रहे हैं ना, तो उस पर कंकड़ बिछाने हैं भाई। तो हमने इस एरिया पे कंकड़ बिछाना है भाई, इस रोड पे, यहाँ पे। इस बीच वाले पे नहीं बिछाना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। पहले एरिया निकालेंगे इसका लेंथ वाइज ऐसे, फिर एरिया निकालेंगे ब्रेथ वाइज ऐसे। देखिए अब ये लेंथ हमें कितनी दी है, पूरी 75 मीटर दी है, यानी कि ये हमें 75 मीटर दी है। लेंथ हमें 75 है, ब्रेथ इस रोड की कितनी है, 4 है भाई। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ रोड लेंथ वाइज रोड का एरिया क्या हो जाएगा भाई हमारा, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है अभी इसकी, 75 मीटर है, इंटू में ब्रेथ तो अपने 4 ही है। देखिए अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 से 20, 2 कैरी गया, 4 से 28 और 2 30, 300 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 300। अब एरिया ऑफ रोड निकालते हैं वापस, बट यहाँ पे ब्रेथ वाइज करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेथ वाइज। तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर देखिए, ब्रेथ कितनी है इसकी, 60 ऊपर कितनी दी है, 60 दी हुई है, 60 मल्टीप्लाई में, और हमारे पास ये तो 60 होगी। देखिए ये तो 60 होगी यहाँ पर, ये कितना 4 है, इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा भाई, 60 इंटू 4 कितना हो गया, 240 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ रोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ पे हम, एरिया ऑफ रोड क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड का मतलब यहाँ पे कि इन दोनों को प्लस कर देना हमने, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे भाई यहाँ पे, 300 इंटू में, सॉरी इंटू नहीं प्लस आएगा भाई, प्लस 240, ठीक है भाई, प्लस में कर देंगे यहाँ पर 240, और माइनस क्या करेंगे इसमें से, ध्यान से देखिए जो मैं चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। हमने ये पूरा ले लिया है, ये पूरा ले लिया है, दोनों में 2 बार ये चीज़ आ गई भाई, क्या आ गई, बीच का। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, ब्रेथ ये भी कितनी है इसकी, 4 है, लेंथ ब्रेथ 4 4 है ना, तो इसको बीच वाले को माइनस करना होगा आपको। तो माइनस कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितना होता है अभी आपका, 16 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा। 540 में से आपको कितना माइनस करना भाई, 16 माइनस करना है। कितना करना है, 16 माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा भाई, 10 में 6 गया, 4 बच गया। यहाँ बच गए थे कितने, 3 में से 1 गया 2, और आ जाएगा 524 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ रोड आ गया। और जो एरिया है ना, इस एरिया पे आपको क्या करना है, ग्रेवलिंग करनी है, कंकर बिछाने इसके ऊपर, बोल सकते हैं, यानी कि आपको इसको बनाना है। तो कॉस्ट कितनी है अभी 1 मीटर स्क्वायर की, 14.5। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस साइड कर देता हूँ मैं, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया, 14.50 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 to 4 से। तो 5 to 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14.50 भाई, ठीक है। आपस में इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं भाई। 5 to 4 इंटू में 1450, लेकिन साथ में नीचे पॉइंट कितना लग जाए भाई, हट के 100 लग गया नीचे, कितना लग गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको 5 के टेबल से काट लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 बच के 4, 5 9 ज़ा 45, 29 बचा ऊपर। इसको 2 से काट लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 आ गया ऊपर, बच गया 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। तो क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं यहाँ पर, बचा अपने पास 262 इंटू में 29, ठीक है भाई। ये बचा अपने पास 262 इंटू 29। इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, यहाँ पे देखिए 262 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 29 से। तो देखिए क्या आएगा, 9 2 18, 1 कैरी गया, 9 6 54, 155, 5 कैरी गया भाई, 9 2 18 और 5 23। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 2 4, 2 6 12, तो आ जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करके 524 आ गया, तो ऐड कर दीजिए 8 आ जाएगा, 5 4 9, 3 2 5, 5 2 7, तो आ गया भाई ये 7598। कितना है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो 7598 आया आपका यहाँ पे। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई भाई। इतने पैसे लगेंगे आपके रोड के ऊपर आपको ग्रेवलिंग करने में, यानी कि वो कंकड़ बिछाने में, जो भी होता है बज्जर वगैरह, तो वो करने में आपको इतने पैसे लग जाएंगे, और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7598। यहाँ पर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशो। लेंथ है और ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्क की। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर
पार्क है, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको बाहर को बना लेता हूँ मैं एक पार्क पहले, फिर इसको इनसाइड वाला जो बाहर बना ना आउटसाइड वाला वो बना देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है भाई। अब देखिए पूरा क्वेश्चन अब समझाता हूँ मैं आपको। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशियो 5:2, जिसमें 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड द पार्क। देखो हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है अभी 2:5 में, और उसकी चारों तरफ 2.5 मीटर वाइड पाथ है भाई, ये 2.5 मीटर वाइड पाथ है चारों तरफ, ये भी 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5, और अंदर वाले पार्क की जो लेंथ ब्रेथ है वो कितनी है भाई 5 और 2। तो सबसे पहले हम रेशो से हटा लेते हैं हम, ठीक है। देखो कैसे करेंगे स्टार्ट इसको। लेट लेंथ हो जाएगी भाई इसकी, हम मान ली लेंथ इसकी 5, लेकिन रेशो से हटाते हैं तो x लग जाता है भाई, ठीक है। और ब्रेथ क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर, इसकी ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पर 2x, कितनी भाई 2x लेंथ ब्रेथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपनी लेंथ है तो 5x ही होगी अंदर, और ये ब्रेथ है तो होगी 2x। अब ओवरऑल लेंथ निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं ओवरऑल लेंथ। तो ओवरऑल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, वो देखिए अब यहाँ पर कितना भाई 5x है। 5x में मैंने आपको पहले बताया था जब आउटसाइड वाला होता है तो उसमें ऐड करते हैं भाई, तो 2.5 बोथ साइड ऐड होएगा, तो 2 इंटू में 2.5 ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 5, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ब्रेथ क्या होगी इसकी ओवरऑल ब्रेथ क्या हो जाएगी भाई 2x में आपने क्या करना है ऐड करना है 2 इंटू 2.5, तो आपकी कितनी हो जाएगी भाई 2x प्लस 5, क्या हो जाएगी 2x प्लस 5। अब एरिया ऑफ यहाँ पे देखिए, द पार्क हैज एन एरिया आउटसाइड द आउटसाइड ऑफ द पार्क हैज एन एरिया ऑफ 305 मीटर स्क्वायर। जो पाथ है यानी कि जो ये पाथ है, ये वाला पाथ है जो साइडों में, इस पाथ का एरिया हमें गिवन है, क्या है हमें एरिया गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ पाथ हमें गिवन है कितना भाई 305 है, कितना है 305। और इस एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला क्या होगा पूरे बड़े का, यानी कि ओवरऑल वाली लेंथ ब्रेथ का एरिया, कहाँ गया एरिया, इनका मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5x प्लस में 5 इंटू में कितना 2x प्लस में 5, 2x प्लस में 5 माइनस में अंदर की जो लेंथ ब्रेथ है भाई इनका एरिया मल्टीप्लाई होगा 5x इंटू 2x, कितना भाई 5x इंटू में 2x इज इक्वल टू गिवन कितना एरिया भाई 305। अब आपने सोल्व कर लेना, बस इसे मल्टीप्लाई और कर लेना और बाकी सोल्व हो जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 5 को 2 से करते हैं बेटा 10 हो जाएगा, 10 x को x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस में 5x को 5 से करते हैं 5 5 जा 25x, फिर 5 को 2 से करते हैं भाई 10x हो गया, 5 को 5 से करेंगे 25, ठीक है भाई, माइनस में 5 को 2 से करेंगे 10 हो गया बेटा, x को x से करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 305। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 10x स्क्वायर से 10x स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आप 25x और 10x है, तो 25 में जब आप 10 को ऐड करते हो तो आपका 35x स्क्वायर आ जाता 35x आ जाएगा, और प्लस में 25 इज इक्वल टू आपका कितना बचा बेटा वहाँ पे 305। अब 25 यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो 35x होगा जो आपका, वो किसके इक्वल बचेगा बेटा 305 माइनस में 25। अब देख लीजिए यहाँ पे 35x एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 305 में से 25 माइनस कर देना आपने, यहाँ पे 5 से 5 गया या 0 आ गया, कितना आ गया 0। उसके बाद 300 में से 30 में से 2 करेंगे तो 28, कितना भाई 28, 280 बच गया बेटा आपका, कितना बच गया यहाँ पे 280। अब 35 प्लस में है, डिवाइड में जाएगा अब इस साइड, ठीक है भाई, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं 280 को 35 से डिवाइड कर देते हैं भाई, ठीक है। अब आप 7 का टेबल यूज कर सकते हो, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, ऊपर 45 8 जा 40, तो x की वैल्यू जो आपको है अभी आई है वो 8 आई है, कितनी आई है 8 आई है। अब इस 8 का यूज करेंगे हम यहाँ पर डायमेंशन निकालने के लिए, तो 5 को x से करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू एक्स, कितना आया 8 आया, 5 8 जा 40। अब यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं भाई 8 को, 8 2 जा कितना होता है 16, तो हम यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे बेटा, तो अपना आ जाएगा 16, ठीक है भाई। तो इस तरह हम भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं 40 और 16 हमारा यहाँ पर लेंथ ब्रेथ आ गई है, जो कि हमने यहाँ पे बोला था फाइंड डायमेंशन ऑफ द पार्क, तो डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने थे, जो हमारे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकल चुके हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपको क्या दिया भाई, पैरामीटर, एरिया, डायगोनल, स्क्वायर की तीनों चीजें निकालनी है, पैरामीटर भी, एरिया भी और डायगोनल भी।
तो हमें साइड दिया भाई 16, यानी कि हमें ए हम यहाँ पर साइड मान लेते हैं, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दी है भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भी, सबसे पहले निकालते हैं इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला आपको भी सारे आने चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर होता है अपने पास 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए, साइड यानी कि ए ही है यहाँ पर अपने पास, 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है भाई 16 है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर निकल चुका है। अब निकालने यहाँ पे डायगोनल, क्या निकालना भाई हमने यहाँ पे डायगोनल निकाल लेते हैं, वैसे एरिया भी निकालना, चलो पहले डायगोनल निकाल देते हैं। डायगोनल देख लीजिए आपको यहाँ पे आ जाएगा, आइए डायगोनल क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 रूट के अंदर होता है भाई और बाहर होता है ए, ठीक है। तो रूट के अंदर 2 है और बाहर है ए, तो ए की वैल्यू आपको कितनी दी है भाई यहाँ पे 16 दी है, 16 रूट 2, ठीक है। और 16 एज इट इज रूट 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू आपको गिवन होगी भाई, या फिर आपको रूट 2 की वैल्यू लर्न कर लेनी है, वो होती है 1.414, ठीक है भाई। ये वैल्यू होती है रूट 2 की, ठीक है, या तो आपको गिवन होगी या आपको लर्न करके रखनी है भाई ये, ताकि फॉर्म जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे यूज कर सको। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 को 4 से करते हैं, 64 का 4 6 कैरी गया भाई, 16 1 जा 16 और 6 कितना हो गया भाई आपका यहाँ पर 16 और 6 हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना 22, 2 लग गया भाई, 2 कैरी चला गया, 16 4 जा 64 और 2 66 हो गया भाई, 6 कैरी चला गया, 16 1 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 22। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आएगा 22.624 सेंटीमीटर। पैरामीटर में भी पीछे सेंटीमीटर ही लगता है भाई, ठीक है। ये हमारा इसका डायगोनल हो गया। अब निकालते हैं इसका एरिया भाई, ठीक है। एरिया देख लीजिए कैसे होता है अपना, एरिया का फॉर्मूला होता है भाई साइड इंटू साइड स्क्वायर का। तो साइड कितना भी आपका 16 है, 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, पीछे स्क्वायर लगता है भाई यूनिट्स में, ठीक है। स्क्वायर की यूनिट में एरिया की यूनिट में स्क्वायर लगेगा, डायगोनल में सिर्फ सेंटीमीटर और पेरीमीटर में सेंटीमीटर लगेगा भाई, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया भाई इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर साइड दी हुई है अभी कितनी 8.5, यानी कि ए की वैल्यू आपको 8.5, तो आपने पेरीमीटर निकालना पहले। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई 4 इंटू साइड यानी कि ए। अब 4 इंटू में ए कितना दिया भाई आपका 8.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 जा 20, 0 लग गया, 2 कैरी चला गया, 4 8 जा 32 और 34, तो आपका यहाँ पर ये 34.0 मीटर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप इसको सिर्फ 34 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। पैरामीटर निकल चुका। अब आपका एरिया निकाल लेते हैं भाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका साइड इंटू साइड, यानी कि आपने क्या करना है यहाँ पे 8.5 को मल्टीप्लाई करना है भाई 8.5 से। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई 85, इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं, 85/100 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 85/10। अब आपने क्या करना है भाई 85 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 85 को 85 से मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 8 जा 42, 42 हो गया, 8 5 जा 40, 4 कैरी गया भाई, 8 8 जा 64 और 68 हो गया। तो 5 2 8 4 12 1 7, तो कितना आ गया भाई आपका 7225, कितना आ गया 7225 बाय में 10 10 करते हैं मल्टीप्लाई तो 100 हो जाता है भाई। अब इसका पॉइंट लगा दीजिए आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 पॉइंट छोड़ के आ जाएगा 72.25 हो जाएगा आपका। पीछे क्या मीटर है तो भाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एरिया निकल चुका है। अब हमने यहाँ पे निकालना भी इसका डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, होता है a√2। ए आपका कितना भाई 8.5 है, √2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414, ठीक है। अब आपने क्या करना है 141 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे कर लेता हूं मैं मल्टीप्लाई भाई मैं 1414 को, ठीक है, किससे 85 से। तो पहले 5 से कर लेते हैं भाई, 5 4 जा 20, 2 कैरी गया, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 4 जा 20, 2 कैरी गया, 5 1 जा 5 और 2 7, ये आ गया भाई। अब 8 से कर लीजिए,
8 4 जा 32, 3 कैरी गया भाई, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 कैरी गया, 8 4 जा 32 और 1 33, 3 कैरी गया, 8 1 जा 8 और 3 11, तो आपका कितना आ गया भाई 0 9 1 7 3 10, 1 कैरी गया भाई 2 1, तो कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा आपका 120190, कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे 120190, बाय में कितना भाई हमारा पॉइंट हटे थे ना इसके 3 पॉइंट थे, इसके 1 पॉइंट था, तो टोटल 4 पॉइंट थे। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। तो नीचे 1000 था भाई, पॉइंट हटे थे, इसका पॉइंट हट के नीचे कितना होता भाई, ये इसका पॉइंट हट के नीचे होता 10, तो टोटल जीरो कितने थे नीचे भाई 3 और 1 4, 4 जीरो थे नीचे। अब 4 पॉइंट पे लगा दीजिए आप डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4, तो यानी कि आ जाएगा आपका 12.0190, तो आपका यहाँ पर आ गया भाई 12.0190। अब यहाँ पे 19 है भाई। ठीक है, कई बार क्या मिलता है आपको, बहुत ज्यादा नंबर पीछे पॉइंट हो जाते हैं तो एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 12.019 के बाद क्या आता है 20, तो ये भी इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों आंसर ठीक है भाई, ये लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पे इसके, जो कि दिया हमें यहाँ पर 2.5 डीएम, डीएम मीन्स डेसीमीटर दिया आपको यहाँ पे 2.5, तो यानी कि साइड आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2.5 डीएम। अब आपने निकालना सबसे पहले यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लगाएंगे हम, वो होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में साइड आपकी कितनी दी अभी यहाँ पर 2.5 दी हुई है। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, यह आ जाएगा 25 4 100 होता है भाई 10.0 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 10 मीटर भी लिख सकते हैं सिर्फ, क्योंकि जीरो के बाद, पॉइंट के बाद जीरो को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। पेरीमीटर निकालने के बाद अब निकालते हैं इसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, साइड इंटू साइड, यानी कि 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी यहाँ पर मीटर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ डेसीमीटर आएगा, डीएम था ना ऊपर, तो यूनिट ध्यान से डाल देनी है आपने, डीएम आएगा यहाँ पे भी डीएम आएगा, मैंने मीटर डाल दिया गलती से, तो डीएम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 और 25, इसका पॉइंट हटा लो भाई, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना लग गया 10, इसका भी पॉइंट हटाओ तो नीचे लग गया 10, तो 25 को 25 से करते हैं तो भाई 625, कितना तो ऊपर 625, नीचे 10 को 10 से करेंगे 100 हो जाएगा, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे लगा दो पॉइंट, 6.25 डीएम स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया आपका एरिया। ठीक है भाई, अब एरिया निकालने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर किसका, डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका यहाँ पर √2a। ठीक है, या फिर a√2 भी लिख सकते हो आप। a की वैल्यू आपकी दी है 2.5, √2 की वैल्यू होती है आपके पास 1.414। ठीक है भाई, अब आपने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेनी है इसकी और उसका फिर यूज कर लेंगे। देखो भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 1 पॉइंट या पॉइंट क्या 1414 की कर देते हैं 25 से मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी गया, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 से करते हैं फिर वापस तो 707 ही आएगा। ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 8 7 15, 1 कैरी गया भाई, 2 और 1 3, 8 7 15, 1 कैरी गया 3, तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास 35350। तो यहाँ पे इसके पॉइंट हटा लो भी पहले, तो एक बार पॉइंट हटा के नीचे 1000 लग गया, और इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना लग जाएगा आपका 10, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऊपर कितना है भाई 35350, तो ऊपर लिख दो 35350, डिवाइड में कितने पॉइंट है भाई 4, कितने 4, 1 2 3 4, अब एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इनके ऊपर पॉइंट लगाओ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 3 डेसिमल प्लेसेस पे 3.535 डीएम आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। इस पूरे क्वेश्चन में हमने 3 ही चीजें निकालनी सीखी है, पेरीमीटर, एरिया और डायमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से कर लेनी है इसमें, बाकी फॉर्मूले तो बिल्कुल इजी वाले हैं भैया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको क्या करना भाई, यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है भाई आपका। ठीक है, पेरीमीटर क्या दिया भाई आपको यहाँ पर, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर आपको कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक है भाई,
तो पेरीमीटर आपका यहाँ पर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ भाई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना भाई, स्क्वायर का जो होता है आपका 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो 4 यहाँ पर एज इट इज रहेगा भाई, डिवाइड में चला जाएगा उस साइड, तो साइड इज इक्वल टू 28/4 कट कर कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 4 7 जा 28, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी साइड। कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर साइड 7 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड आउट करना आपने यहाँ पर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको आना चाहिए, एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड कितना भाई 7 है, तो 7 इंटू 7 कर देंगे तो आपका आ जाएगा भाई 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका ये एरिया भी निकल जाएगा। डायगनल निकालना है आपने, डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, डायगनल होता है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका a√2, या फिर a की जगह पे s मान लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हम s ले रहे हैं ना इस टाइम, तो s√2 मान लीजिए, चलो ठीक है। तो साइड कितनी है s आपकी, s दी है 7, तो 7√2, अब पुट कर देते हैं वैल्यू भाई √2 की, 7 इंटू में 1.414। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 4 जा 28, 2 करेगा भाई 7 1 जा 7 2 9, उसके बाद 7 4 जा 28, 2 करेगा भाई 7 1 जा 7 2 9, तो 9.898 कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 9.898। मैंने आपको पहले बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9.899, 8 वाला आगे कैरी चला जाता है 19 हो जाता है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। दोनों आंसर आपके सही होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भाई ये कंप्लीट हो जाता है। इसका देखिए नेक्स्ट भाई हमें 20 दिया जो, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 5√2 मीटर। डायगोनल दिया अब की बार आपको, क्या दिया भाई, डायगोनल है जो वो दिया आपको कितना 5√2, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्या भाई आपका, होता है a√2 इज इक्वल टू 5√2। ये √2 मल्टीप्लाई में से हटा के भी डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 5√2 डिवाइड में √2, √2 से √2 कट गया भाई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब a निकल चुका आपका, आपने एरिया और पेरीमीटर निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर अपने पास a यानी कि साइड इंटू साइड, तो 5 इंटू 5 कर दीजिए अब आप यहाँ पर, तो 5 5 का कितना होता है भाई 25, तो 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एरिया निकाला था वैसे सेम टू सेम यहाँ निकाल दिया। अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं भी, पेरीमीटर हमारे पास क्या है यहाँ पर गिवन, पेरीमीटर होता है अपने पास फॉर्मूला भाई 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू ए, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दी हुई पुट कर देंगे, 4 इंटू ए हमारा आया यहाँ पर 5, कितना है भाई 5, तो 5 पुट कर दीजिए यहाँ पे, 4 5 होता है आपका 20, तो 20 मीटर आपका जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा। तो एरिया भी निकल चुका और पेरीमीटर भी। पे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 21 में, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। क्या बोला अभी आपको, डायगोनल दिया स्क्वायर का, क्या दिया आपको, डायगोनल दिया स्क्वायर का, कितना दिया भाई आपको 12 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 12 सेंटीमीटर। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास यहाँ पर होता है a√2, कितना होता है भाई a√2 इज इक्वल टू कितना दिया भाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये गिवन है यहाँ पे, बोला है कि इसका एरिया और पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं भाई, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू 12 को हम लिख देते हैं a मल्टीप्लाई में √2, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भाई √2, ठीक है। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन को अगर 12/√2 है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे √2 का रेशनलाइज कर देंगे, √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई √2 नीचे भी। अब 12√2 तो हो गया ऊपर, 12√2 डिवाइड में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 2, क्या हो जाता है भाई 2 हो जाता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बचता है, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, और ध्यान रखना एक चीज का कि जब कभी भी डिवाइड में √2 हो तो हम उसको रैशनलाइज ही करेंगे, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी सेम मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से काट दीजिए, 2 6 जा 12, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6√2, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6√2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारी a की वैल्यू तो आ गई साइड, तो अब बोला एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एरिया क्या होता है स्क्वायर का आपका होता है साइड इंटू साइड। साइड कितनी है अभी आपकी 6√2 है, इंटू में उसी को इससे मल्टीप्लाई करना है 6√2 को, तो देख लीजिए 6 को 6 से करते हैं तो भाई 36 हो जाता है, √2 को √2 से करेंगे तो क्या होगा आपका 2 होगा, अभी पढ़ा था ना हमने, देखो √2 को √2 से करेंगे 2 होगा, 36 2 72, पीछे लग जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है भाई हमारे पास यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। पेरीमीटर का होता है यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास
पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड, कितना भाई 4 इंटू साइड, तो 4 हमारा यहाँ पर एज इट इज, और इंटू में साइड हमारा कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 6√2, कितना 6√2, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 4 को 6 से करते हैं भाई 24 आ जाएगा, इंटू में कितना भी यहाँ पर अपने पास √2, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया भाई 24√2, बट हमने यहाँ पर √2 की वैल्यू को पुट करना होगा भाई, हमने पहले भी क्वेश्चनों में √2 की वैल्यू पुट की है, 24 इंटू में √2 की वैल्यू होती है भाई 1.414, तो आपको 1.414 से 24 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, यहाँ पर हम 24 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1414 से 24 को भाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 4 4 16, 4 1 415, 4 4 16, 4 1 415, ठीक है भाई, उसके बाद फिर 2 से करते हैं भाई, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2828, ठीक है भाई, अब ऐड कर लेते हैं 6, 5 और 8 कितने होते हैं 13 होते हैं, 1 कैरी गया 6 2, 8 और 1 9, 5 8 13 और 1 3, तो अपने पास ये आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, क्या लिखोगे 33936, डेसिमल प्लेसेस कितने बाद लगाना आपने 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेसेस 3 पॉइंट के बाद लगेगा यहाँ पर, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 33.936 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई, पीछे सेंटीमीटर लग जाएगा क्योंकि हमारी जो यूनिट्स थी वो सेंटीमीटर में गिवन थी भाई, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 22 क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज दिस, तो उसका डायगोनल आपने फाइंड आउट करना है, पहले डायगोनल से आपको साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो देख लेते हैं क्या दिया, तो एरिया आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, एरिया है जो आपका स्क्वायर का वो दिया आपको 32 मीटर स्क्वायर, कितना भाई 32 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 32, अब आपने क्या करना है यहाँ पे 32 के फैक्टर बना लेने हैं भाई, 32 के फैक्टर आपने एलसीएम लेके बना लेने हैं या फिर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 2 से करते हो तो आपका कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 16, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, ठीक है, तो आपने कर लेना भाई, तो देख लीजिए यहाँ पर आपके पास कितने पेयर बने, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू, एक पेयर बन गया 2 का, 2 2 के पेयर बनाने भी आपने, तो 2 की पावर 2 इंटू में, एक पेयर फिर बन गया भाई 2 की पावर 2 इंटू में, यहाँ पर भाई सिंगल टर्म रहेगी है, क्या रहेगी सिंगल टर्म, लेकिन लिखनी हमें स्क्वायर में ही होगी है, क्योंकि स्क्वायर ही चाहिए हमें यहाँ पे, साइड इंटू साइड, ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हमें सारी चीजें स्क्वायर में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे 2 की जगह पे आपने लिखना है √2 का होल स्क्वायर, अब समझिए मैंने क्यों किया यहाँ पर भाई, ये सिंपल बात है, √2 का स्क्वायर करेंगे इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचना तो वही 2 ही है, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2 2 और 2 सभी की पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस कितना होगा 2 2 जो 4, 4√2 कितना भाई 4√2 की पावर 2, ये हो गया, इससे कट जाएगा, तो s की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई यहाँ पे 4√2 आ गई, कितनी आ गई भाई ये s की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4√2 आ चुकी है, ठीक है, तो s आपका ये आ गया यहाँ पर, तो अब आपने क्या निकालना है यहाँ पर, आपने निकालना है डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डायगोनल का फॉर्मूला होता है अपना साइड इंटू √2, ठीक है, अब साइड की वैल्यू कितनी आई है आपकी 4√2 इंटू में √2 है, तो √2 कितने हो जाते हैं, पहले बताया मैंने 2 हो जाते हैं, 4 2 8 आ जाता है, 8 मीटर आ जाएगा, ये आपका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है, तो आपने इस तरीके से डायगोनल निकाल देना है। कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी भी, ठीक है, मेरे को लगता है कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ ये निकालने का, कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए साइड इंटू साइड क्या हो गया अभी आपका साइड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 32, ये आपका है। यहाँ से मैं आपको यहाँ तक एक बार वापस बता देता हूँ, इसका एक दूसरा मेथड है जो आपको ईजी लगे तो वो भी कर सकते हो, ये इजी लग रहा है तो ये कर सकते हो, ठीक है, तो साइड हमारे पास यहाँ पर ऐसे है इज इक्वल टू 32 है यहाँ पर ये, ठीक है भाई, तो 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट, उस साइड इस साइड स्क्वायर उस साइड जाके रूट, तो 32 का रूट निकाल लेना आपने, क्या निकाल लेना है रूट, तो ये देख लीजिए यहाँ पे 32 को मैं रूट के अंदर क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ इसको 16 इंटू 2, क्या लिख सकता हूँ भाई 16 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, 16 का रूट क्या हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी 16 है जो, इसको मैं अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ भाई, √16 और √2, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ वापस, हमने 32 को पहले ले लिया 16 इंटू 2, 16 2 32 होता है, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया, √16 का अलग √2 का अलग, √16 किसका स्क्वायर होता है भाई 4 का, तो इसका √16 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये बचा 2,
तो आंसर इसका 4√2। ऐसे निकाल सकते हैं इसको। दूसरा मेथड ये है भाई, आप चाहे ये कर सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है आपको, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको क्या दिया भाई स्क्वायर का, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एरिया आपको दिया यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर है जो आपका, वो दिया आपको कितना भाई 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया आपको, ठीक है। और क्या बोला भाई आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना आपने पेरीमीटर और उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल, पेरीमीटर निकालना और लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। तो सबसे पहले एरिया से हम इसकी साइड निकाल लेते हैं भाई। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अपने पास, साइड इंटू साइड होता है, जो आपको कितना दिया भाई 81 दिया, कितना दिया आपको यहाँ पे 81, साइड इंटू साइड क्या हो जाता है भाई, साइड स्क्वायर हो जाता है, इज इक्वल टू 81, स्क्वायर साइड जाके रूट हो जाएगा, तो 81 का रूट हो गया भाई। और 81 किसका स्क्वायर होता है भाई आपको पता ही होगा, 81 होता है स्क्वायर 9 का, किसका, तो 9 सेंटीमीटर आपका साइड आ गया, क्या आ गया भाई साइड आ गया यहाँ पे आपका 9 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका जो पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 इंटू साइड, यही होता है पेरीमीटर स्क्वायर का। साइड की वैल्यू क्या आई आपकी भाई 9 आई है, तो 4 इंटू 9 कर दीजिए यहाँ पे, 4 9 जा कितना होता है भाई 36 होता है, तो आप यहाँ पे लिख देना 36 सेंटीमीटर इसका आपका पेरीमीटर आ जाएगा भाई स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद बोला डायगोनल निकालना है। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपको पता ही है, डायगोनल निकालना हमने की बार यहाँ पर, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है आपका साइड इंटू √2। अब साइड की वैल्यू आपको पता ही भाई कितनी है 9 आई है, इंटू में √2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.414, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 को किससे 1.414 से, तो यहां कर देता हूं मैं भाई 1414 को 9 से, 9 4 जा 36, 3 कैरी गया भाई, 9 1 जा 9 और 3 12, फिर 1 कैरी गया, 9 4 जा 36 1 37, 3 कैरी गया भाई, 9 1 जा 9 और 3 12, तो आपका क्या है भाई यहाँ पर आया है 12726, 12726 हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपने क्या लगा देना 0.3 डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा आपका, पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर, कितना भाई आपका डायगोनल था ना, तो यूनिट सेंटीमीटर लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, अ स्क्वायर फील्ड हैज एन एरिया ऑफ 6.25, आपको एरिया दिया भाई स्क्वायर फील्ड का, ठीक है। तो आपने क्या लिख लेना भाई यहाँ पर, एरिया जो आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है आपको, वो गिवन है भाई 6.25, एरीज दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। या आपको यूनिट लिख लेनी है यहाँ पे, बट आपने एक चीज ध्यान रखनी है भाई यहाँ पर, यहाँ पे दिया हमें एरीज और यहाँ पे दिया हमें मीटर, क्या दिया भाई मीटर दिया हुआ है, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपने, यूनिट्स यहाँ पे डिफरेंट है, तो यूनिट्स को पहले आपको सेम करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एरिया में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, यूनिट्स आपको चेंज करनी होगी। 6.25 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, किससे भी 100 से, तो आपका कन्वर्ट हो जाता है मीटर स्क्वायर में, किसमें मीटर स्क्वायर में। अब इसके पॉइंट हटा लो भाई, आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लग गया, इस 100 से 100 कट गया, तो आपका जो एरिया होगा वो क्या आ गया भाई, अब यहाँ पर आपका आ गया है 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई 25 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन आगे सोल्व कर सकते हो इजिली। एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, साइड इंटू साइड होता है, इज इक्वल टू 625, साइड इंटू साइड को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 625, इस साइड स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाई रूट हो जाएगा, तो 625 का रूट हो गया यहाँ पर। अब 625 का रूट कैसे निकालें, यहाँ देख लीजिए भाई 625 का आपको रूट कैसे निकालना होगा, आपने क्या करना है पीछे से पेयर बना लेने, आगे सिंगल, 6 सोचना है किसके स्क्वायर पर आएगा भाई, ठीक है। तो 6 आता अपना 2 के स्क्वायर पे 4, 3 के स्क्वायर पे 9, 9 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपने ले लेना 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 करते हो तो स्क्वायर हो जाता है, तो 4 आ गया, माइनस कर लो तो भाई 2 बच गया। अब इनको ऐड करना होता है 2 और 2 4, फिर यहाँ पे और यहाँ पर एक सेम नंबर का स्क्वायर सोचना, 5 ले लो भाई, ऊपर से 25 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो 5 ले लिया यहाँ पे, 5 5 जा 25, 2 कैरी गई, 5 4 जा 20 और 2 22, तो देखो पूरा कट गया, यहाँ पे 5 आया, तो किसका स्क्वायर होता है भाई, ये होता है हमारा 25 का, किसका 25 का, तो ये आ गई हमारे पास साइड आ गई 25 मीटर। अब बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट, खेत के फील्ड के चारों तरफ आपको फेंसिंग करनी है, बोल सकते हैं कि वायर लगानी है ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। दैट्स वाई यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा उसके चारों तरफ की लेंथ, यानी कि आपको निकालना होगा स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है भाई। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका पता ही आपको, 4 इंटू साइड हो जाएगा भाई, ठीक है। साइड आपको दी हुई है, साइड कितनी दी है भाई, ये रही
25, तो 4 इंटू 25 कर देना आपने। 25 4 से कितना होता है भाई 100 होता है। 100 मीटर आपका क्या आ गया यहाँ पे, पेरीमीटर आ गया भाई। कितना आ गया 100 मीटर आपका यहाँ पर पेरीमीटर आ गया। अब आपने निकालनी है भाई कोस्ट। क्या निकालनी है, कोस्ट निकालनी है आपने यहाँ पर। कोस्ट कैसे निकालेंगे, जो आपको दिया हुआ है 32.50 पर मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देना आपके पैरामीटर से। तो यहाँ पर इजिली मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो देख लीजिए 100 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 32.50 से। अब देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद आता है, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस को, हटाकर नीचे 100 लगा देंगे भाई। क्या लगा देंगे, नीचे 100 लगा देंगे। तो इस 100 से 100 कट गया भाई, तो क्या बचा अपने पास 3250 रुपीज़। आगे रुपीज़ भी लिख दो भाई। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि किस तरह हम किसी भी फील्ड की जो फेंसिंग की कॉस्ट है उसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ठीक है भाई, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, आपने बस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹13.50 पर स्क्वायर मीटर इज ₹5,400। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹this। क्या बोला भाई यहाँ पर आपको, एक फील्ड है जिसको आप प्लग कर रहे हो। प्लग मीन्स यानी कि उसको जब हम खेती करते हैं भाई, ठीक है, तो खेती करने से पहले क्या होता है, जब खेत को प्लग करना होता है, ठीक है, तो प्लगिंग कर रहे हैं भाई, इसका मतलब एरिया यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया यूज हो रहा है आपका। ये कोई फील्ड मान लो आप, तो इसको आपने क्या करना, प्लग करना है। तो प्लगिंग कॉस्ट आपको दी है और उसकी कॉस्ट दी है। तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड का एरिया कैसे निकलेगा भाई, ऊपर आ जाता अपना कोस्ट, टोटल कितनी कोस्ट लगी है, कोस्ट जितनी लगी है आपकी, डिवाइड में कितने रुपीस पर कोस्ट लगी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रुपीस पर स्क्वायर मीटर। एस का मतलब स्क्वायर, एम का मतलब मीटर है भाई, आपने लिख लेना है। कोस्ट आपकी कितनी दी हुई है अभी, 5,400 रुपीज। ठीक है, कितने रुपीस पर स्क्वायर मीटर आपको दिया भाई यहाँ पर 13.50, तो आपने लिख लेना यहाँ पे 13.50। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लेते हैं इसे। चलो देखिए यहाँ पे 5,400 आपको दिया, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 13.50 के पॉइंट हटा लीजिए आप, यहाँ पर 100 लग जाएगा भाई। कितना लग जाएगा नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया भाई, और ये 10 घूम के ऊपर चला जाएगा भाई। तो ऊपर हो जाकर क्या हो जाएगा ये 5400 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय कितना भाई नीचे 135। अब इसको कैसे करेंगे भाई, 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 बच गए, 3 5 7 35। अब 9 के टेबल पे कर लीजिए, 9 3 27, 9 6 54। 3 से काट दीजिए, 3 2 6, तो क्या बचा भाई 2 2 4 और पीछे है 00। तो 400 आपका क्या आ गया भाई, यहाँ पे एरिया आ चुका है मीटर स्क्वायर। पीछे मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये लो भाई आपका एरिया आ चुका है। तो एरिया से आपको साइड निकालनी है, पहले क्या निकालनी है, इस एरिया से साइड निकालनी है। तो साइड कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या भाई, आपका एरिया लिख देता हूँ पहले मैं आपको। क्या आया आपका 400 आया भाई, और एरिया क्या आपका भी यहाँ पर एरिया है साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का 400। साइड का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 400, स्क्वायर से उठ जाके रूट हो जाएगा। तो 400 का रूट क्या होता है भाई, 400 किसका स्क्वायर होता है, देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और पीछे 2 जीरो यानी कि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो 10 इंटू 2 20, तो किसका स्क्वायर हो गया भाई 20 का। तो साइड हमारी आ जाती है भाई 20, यहाँ पे क्या आ जाएगी, साइड हमारी यहाँ पर 20 आ जाती है। मैं इसको एक बार वापस बता देता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर 4 इंटू 100 किया भाई, क्या किया 4 इंटू 100। 4 का रूट कितना निकला 2, 100 का रूट कितना निकला 10, तो 2 इंटू 10 20 हो चुका है। ठीक है अपना, तो आपका यहाँ पर 20 आ चुका है भाई। अब उसी फील्ड को फेंस करना भी, फेंस हमने पहले भी किया फेंसिंग के क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा था भाई फेंसिंग निकालने से पहले आपको उसका क्या निकालना होता है, निकालना होता है उसका पेरीमीटर। क्योंकि फेंसिंग का मतलब होता है वायर लगाना फील्ड के चारों ओर, यानी कि फील्ड की लेंथ पता होनी चाहिए आपको, तभी आप वायरिंग कर पाएंगे वहां पर। दैट्स वाई हियर वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका, होता है 4 इंटू साइड। तो 4 आपका एज इट इज, साइड आपको कितनी आई है भाई 20 आई है, तो 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 80 आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 80 मीटर आपका पेरीमीटर हो गया। अब जो आपका पेरीमीटर आया है 80, उसी को आपने मल्टीप्लाई करना है कोस्ट निकालने के लिए 28.50 से, किससे भी, तो आपने कोस्ट निकालनी है। यहाँ निकाल देता हूँ मैं कोस्ट उसकी, कोस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कोस्ट निकालनी भी आपको। तो क्या करोगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 80 को किससे 28.50 से, किससे भी 28.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पॉइंट हटा लीजिए यहाँ से पहले आप,
नीचे लगा देना है 100, कितना भाई 100 लगा दोगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, एक इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी भाई, बचा क्या आपका 8 को मल्टीप्लाई करना है 285 से। तो आपने क्या करोगे यहाँ पे 285 को यहीं कर देता हूँ मैं, चलो 8 को मल्टीप्लाई करना आपने 285 से, तो 285 से आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 5 ज़ा 40, 4 8 8 ज़ा 64, 4 68, 6 कैरी 8 2 ज़ा 16 और 6 22। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आ जाएगा भाई 2280, यानी कि ₹2280। तो आपके 2280 रुपीज़ लगेंगे उस फील्ड को फेंस करने में जिसको भी अभी प्लग किया था भाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 23A भी कंप्लीट हो जाती है। बाकी के क्वेश्चन है जो भाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, आने वाले कुछ जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। बाकी जितना हो सके भाई इन वीडियो को अपने क्लासमेट्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।